जय गुरुदेव। आप सब लोगों को हरि को भजे सो हरि को होए के भाग 6 में आज हमारे साथ गुरु भाई आदरणीय गुरु भाई भंवर सिंह जी हैं। जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सर, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपको भी जय, आपके अंदर बैठे गुरु तत्व को जय दे और सब जो गुरु बहन भाई सुन रहे हैं उनके अंदर बैठे गुरुदेव को प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव। जय। तो ये छठा एपिसोड है और जी पहले 5 एपिसोड्स ने ऐसा जी धमाका सा मचा रखा है जैसा धमाका आज से पहले किसी एपिसोड के लिए या किसी वीडियो के लिए नहीं हुआ होगा। जी जी जी, और बिल्कुल जो बिल्कुल। पहला एपिसोड था अपना, जी उस एपिसोड में आपके साथ जो एक इनिशियल बातचीत की गई थी इस सीरीज को शुरू करने को लेकर के, और जो लेबोरेटरी हम इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, जो जी जी प्रयोग, जो एक छोटा सा प्रयास गुरुदेव के और दादा गुरुदेव के आशीर्वाद से किया जा रहा है, उस एपिसोड को करीब 5,800 लोग अब तक देख चुके हैं। अच्छा अच्छा। और उसके बाद देवानंद गुरु भाई का जो एपिसोड आया था उसको करीब 3100 लोगों ने देखा। मंजू जी चौधरी गुरु बहन की अनुभूतियां सुनी करीब 3200-3300 लोगों ने। और हम्म। मंजीता गुरु बहन के को मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कालजा रखा और पूरे जोश के साथ अपनी बात बताई। बराबर और बराबर बराबर। उनको करीब 3,900 लोगों ने अभी तक सुना है। जी जी चौथा एपिसोड था वो। और 5वां एपिसोड जो रहा वो गुरु बहन महिमा जो मुंबई में रहती हैं, जी उनकी ऐसी चार्ज अप अनुभूतियों का था जिसको आज तक 21 अक्टूबर गुरुवार तक करीब 2200 से 2300 लोग देख चुके हैं। बहुत फास्ट चल रहा है, बहुत फास्ट। तो पहला धन्यवाद तो हमारे गुरुदेव दादा गुरुदेव को जाता है कि उन्होंने ये प्रेरणा दी कि ये जी कार्यक्रम जी किया जाए और जी लोगों की अनुभूतियां शेयर की जाए। जी तो अब तक आपके पास करीब 650 लोग आ चुके हैं जी और आगे के 2 दिन के पूरे स्लॉट्स सारे बुक हैं। जी। तो इतने जो लोग आपके पास आए, हालांकि आपने 28-30 साल पहले भी एक्सपेरिमेंट किया था गुरुदेव के नेतृत्व में, और उस समय भी अनुभूतियां रही होंगी। और अब जो लोग आ रहे हैं आपके पास, जिस तरह की जी व्याधियों को लेकर के आते हैं और जिस तरह से उनका मतलब वो तुरंत रिकवर करते हैं, तो जी। इसकी कोई एक आप मतलब एक ऐसी कैटेगरी वाइज समरी देना चाहेंगे या ओवरऑल आपका अब तक का जो एक्सपीरियंस है वो बताना चाहेंगे? तो वो हम सब लोग सुनना चाहेंगे आपसे और फिर उसके बाद आगे की बात करते हैं। जी। एक तो धर्मेंद्र जी जो आपने बताया कि वो 90-91 में उसमें मेरा कोई प्रयास नहीं था और मैं नया उस टाइम समझा था। मैं तो उस टाइम समझा था ठीक है गुरुदेव ने मेरे को काम दे दिया और मैं कर रहा हूँ, ठीक है किया। और उस टाइम भी ये था कि गुरुदेव ने मेरे को जो कह रखा था, बेटा तू मेरे को यहाँ याद करके और तू इसको करेगा, तो वही मैं गुरुदेव के चरणों में बैठ के करता था। तो उस टाइम जो भी मेरे केस आते थे उस टाइम साधक की इच्छा शक्ति चाहिए। मैंने जैसे उस शक्ति का प्रयोग किया, मतलब कहीं ऐसा रहा ही नहीं कि कोई काम असंभव हो। उस टाइम जो भी केस आए थे उनको जैसे डील किया, तो उसमें ये नहीं है कि ये नहीं होगा, चाहे कैसा ही केस आया हो। उस टाइम मेरे को ये हो गया था कि ये गुरुदेव की शक्ति जो है और इसके सामने कोई चीज नहीं टिकती है, कोई चीज नहीं टिकती है। पर अब एक ही चीज होती है कि साधक का समर्पण होना चाहिए। जो साधक जितना समर्पण करके और गुरुदेव से प्रार्थना करता है उसको उतना ही जल्दी रिजल्ट मिलता है, उतना ही जल्दी मिलता है। तो ये एक व्यवस्था थी गुरुदेव की। और वो फिर बाहर रहने लग गए और मैं भी अपने नौकरी करने लग गया। बीच में 28 साल तक कुछ भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। पर अब मैं देख रहा हूं धर्मेंद्र जी, वो सारा का सारा गुरुदेव ने अपनी व्यवस्था के तहत मेरे को एक तरह का जैसे तैयार किया जाता है वो तैयार किया गया था। और फिर आपके साथ काम करने के लिए, मतलब अब तो सारा समझ में आ गया है कि सिर्फ और सिर्फ आपके साथ काम करने के लिए तैयार किया गया था। और आज जो अपने आप से मिलकर जो ये रिजल्ट आ रहे हैं, इसमें मेरा प्रयास कुछ नहीं है, बिल्कुल प्रयास नहीं। आप भेजते हो और मैं उनको एप्लीकेशन लगाता हूँ सिर्फ। और वो गुरु शक्ति उस टाइम भी जो मैं जैसे गुरुदेव के आश्रम के पास बैठ के, मेरा जैसे उनका आसन नीचे होता था, मैं बराबर आसन नीचे एक आसन दिया बैठता था और सिर्फ
गुरुदेव को आसन को प्रणाम करके मैं करता था और सारे काम होते थे। आज भी मैं उसी हिसाब से हूं कि यहाँ बैठने से पहले गुरुदेव के चरणों में मत्था टेक के मैं यही कहता हूं, गुरुदेव मैं तो आपके चरणों में बैठा हूं, जो करना है आपको करना है और जो करवाएंगे आप कराएंगे, जो बुलाएंगे आप बुलाएंगे। पर जो साधकों का ये जो बदलाव आ रहा है धर्मेंद्र जी, आप ताज्जुब करोगे। कल ही एक ऐसे लोग आके गया है जो कह रहा है मेरे को तो 25-26 साल हो गए। वो जामसर जाके आए थे, उसकी बेटी के अंदर कोई अड़ंगा दूसरा था, तो उन्होंने कह दिया मिलना चाहते हैं। मैं क्या सुबह 10 से पहले पहले आ जाओ, ठीक है। वो आते आते 11 बज गए। आए, देखा, बात की, तो पूछा, तो वही बात घूम फिर की वही बात, जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं और कुछ होता ही नहीं, कुछ होता ही नहीं। मैंने पूछा अभी क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? दोनों टाइम ध्यान करते हैं, जाप करते हैं। पहले पहले ठीक था, अब तो बस ठीक है, छोड़ भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते। तो मैं क्या, और घर में देवी की पूजा करते हैं, कुल देवी की पूजा करते हैं, हनुमान जी भी करते हैं। तो मैं क्यों भाई, ये गुरुदेव ने तो कहा है तुम सब कुछ छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। गीता वाली बात है, भगवान कृष्ण ने कहा ना, तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ, मैं सबसे मुक्त कर दूंगा। पर अभी जब जो एक तरफ वो ऐसे लोग गुरुदेव को कोसते हैं, गुरुदेव धर्मेंद्र के पास नए लोग आ रहे हैं, उनको तो अनुभूतियां हो रही है, हम तो बहुत पुराने हैं, हम तो बहुत पुराने हैं। ऐसे ही कल एक शाम के टाइम आपने भेजा, एक सेशन में भी आया, कोई ऐप उधर का था, पता नहीं कोटा उधर साइड का ही, वो कह रहा है मेरे को 26 साल हो गए, 94-95 का जुड़ा हुआ आदमी है और अभी तक वही बात उसमें हो रही है। दुकान में मैं जो है गुरुदेव की पूजा करता हूँ पहले, और ऐसे ही घर पे पहले गुरुदेव की पूजा करता हूँ और फिर भगवानों की पूजा करता हूँ। कुछ नहीं हो रहा, मेरा धंधा ही फेल हो रहा है, मेरे तो सारी समस्याएं हैं, घर के अंदर भी शांति नहीं है। तो इस तरह के लोग जो हैं, ये जो गुरुदेव ने जो मैसेज दिया दुनिया को, लोगों के लिए, और गुरुदेव ने जितने लाखों लोगों को दिया गया, लाखों लोगों को दिया, पर उसके अंदर जब उनसे देखते हैं और आज वो लोग वापस ये और कायम करते हैं कि यार हम नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, गुरुदेव हमारी सुनते ही नहीं, ये नहीं देखते। मैंने कल उस आदमी को यही कहा, वो कोटा वाला आया, मैं क्यों आपने इस 26 साल में कभी अंदर झांका क्या कि गुरुदेव, हम ऐसा कभी प्रश्न चिन्ह लगाया कि गुरुदेव हमारी क्या गलती है या हमें कोई गड़बड़ हो रही है कि जिससे हम इस चीज से जुड़ नहीं पा रहे हैं? जबकि गुरुदेव किसी से भेद नहीं करते, किसी से भेद नहीं करते, किसी से भेद नहीं करते। और ये जो शुरू करवाया धर्मेंद्र जी गुरुदेव, जो एक गुरुदेव का 4 लाइन का जो शुरू में गुरुदेव ने, बाद में तो बहुत कुछ लिखा, पर पहले जब बाबा और गुरुदेव का समझौता हुआ, गुरुदेव तैयार हुए 1 जनवरी 90 को, और जो 4 लाइन लिखी थी कि तमोगुण का पतन और सतोगुण का उत्थान, इसके लिए मैं अकेला ही निकल पड़ा, अकेला ही। और मेरा कोई देश विशेष, जाति विशेष, सारे उन्होंने दीवारें हटा दी थी। तो आज जो ये हो रहा है, जो अपने जो प्रैक्टिकल करवाया जा रहा है, ये सारा उस तमोगुण की, इसकी अलग अलग कैटेगरी है। जो मानवता को, जो गुरुदेव ने कहा था कि मानवता के अंदर ये इतना विकृतियां फैल गई है, इतनी विकृति फैल गई है, जो महर्षि अरविंद का जो गुरुदेव ने कोटेशन दिया था कि महर्षि अरविंद ने कहा कि अब छोटी बड़ी चीज से पार नहीं पड़ती। उन्होंने ये किया था कि अब तो ऐसी कोई सुप्रीम पावर आए जो ये तामस जो है यहाँ मतलब चट्टान बन के जम गया है, ऐसी सुप्रीम पावर आए, वही हटा सकती है। नहीं तो बिल्कुल बड़े बड़े उन्होंने नाम दिए, फलाना आया फलाना आया, वो कुछ पावर लेके आए थे, पर जब तक वो रहे उनसे उस जो तामसिक शक्तियां हैं वो प्रयासरत रही कि कैसे बुझाएं, कैसे दीपक को बुझाएं, और जैसे ही वो कामयाब भी रही, जैसे वो रहा तब तक उजाला कुछ रहा, उसके बाद वापस वही अंधेरा, वापस वही अंधेरा। अब की बार जो गुरुदेव के लिए किया गया, जो अरविंद ने कहा कि मेरे को ऐसा वरदान मिला है कि धरती जितना सहन कर सकती है, इतना वरदान मिला है, इतना वरदान। तो फिर ये गुरुदेव का जो 24 नवंबर वाला वो जो लिखता है, जो गुरुदेव आए और गुरुदेव ने जो मानव जाति के लिए किया गया, तो आज आप और हम बात करते हैं और एप्लीकेशन लगाते हैं। सिर्फ जिस दिन एप्लीकेशन लगती है उसी क्षण ज्यादातर लोगों को तो उसी क्षण महसूस हो जाता है कि कुछ है। तो इसका मतलब इस सूक्ष्म जगत में गुरुदेव तो कण कण में है भाई। अगर एप्लीकेशन लगते ही हो जाता है तो जितने भी लोग आज तक कर रहे थे उन्होंने अंदर देखने की कभी कोशिश ही नहीं की। गुरुदेव अंदर बैठे हैं, लोग बाहर भागते फिर, लोग बाहर भागते, बाहर भागते।
गुरुदेव ने जब ये कहा है कि मैं अकेला ही निकल पड़ा हूं, मैं अकेला ही निकल पड़ा हूं, मेरे तो उसके अलावा फिर लोग कहाँ ढूंढते फिर रहे हैं? गुरुदेव के अगर चरणों में मिल जाएंगे तो उनको उसी टाइम मिल जाएगा, उसी टाइम मिल जाएगा। आज आपके जो नए लोग जुड़ रहे हैं गुरुदेव के शरीर छोड़ने के बाद, उनके अंदर कोई किंतु परंतु होता ही नहीं, कुछ नहीं होता। इसलिए उनको जैसे ही जुड़ते हैं उनकी अनुभूतियां शुरू हो जाती है। और उनकी अनुभूतियां ऐसी हो रही है कि मैं खुद ताज्जुब करता हूं कि छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे लड़के, छोटे छोटे लड़कियां, उनको वो अनुभूतियां हो रही है जो पुराने साधक सालों से बैठे उनको नहीं हो, उनको नहीं हो। और जिसे लोग कहते हैं ना कि ये धर्मेंद्र और भवन सिंह क्या कर रहे हैं, तो ये जो तामसिक वृत्तियां हैं जिनका साम्राज्य है, वो लोगों को ऐसा जकड़ रहा है, धर्मेंद्र जी ऐसा जकड़ रखा है कि उनका मतलब न तो सही खाना पीना है, न उनका समाज में है। और ज्यादातर कई जो यूथ है वो शराब पी रहे हैं, और उनको देना तो कंपटीशन चाहिए, वो शराब के नशे करके जड़ में जाते हैं। तो मेरे पास कई केसेस आए, जैसे वो संपत सिंह वगैरह, तो उनके जड़ के अंदर उनको पहले तो वो सोचते थे हम पीते थे, जब मेरे पास आए आपके द्वारा फिर उनको उपाय बताए गए, तब उनको लगा यार हमारे अंदर तो कोई और बैठा है जो इस चीज की मांग कर रहा है। और जैसे ही जैसे उपाय किए वो आज ठीक है, बिल्कुल। वो कहते हैं हमारा ध्यान बढ़िया लग रहा है, हमारा जाप अच्छा चल रहा है। पर जब जब तक वो भटकते रहे, ऐसे लाखों लोग हैं जो भटक रहे हैं, उनका जीवन जो है बिल्कुल नरक बना हुआ है। तो गुरुदेव ने जो जो तमोगुण की बात की थी, उसके कई कैटेगरियों के हिसाब से अपने से जो ये शुरू करा गया, पहले तो ये शुरू करवाया कि भी तुम करो, अपने लोगों को मैसेज दिया, तो लोगों को लगा कि ये भवन सिंह और धर्मेंद्र कोई दुकान खोलना चाहते हैं। पर जैसे ही एपिसोड शुरू हुए, तो जैसे मान लो वो देवानंद का आया था, तो देवानंद के गड़बड़ तो स्पिरिचुअल थी। वो बेचारा गोलियां इतनी खाता था कि वो कहीं पॉकेट में रख नहीं सके, इसलिए बैग रखता था, उस बैग में वो गोलियां रखता था, कभी कौन सी खानी है, कभी कौन सी खानी है। और अगर वो डॉक्टरों के से सब बीमारी होती, तो वो 28 दिन में कैसे तैयार हो गया, कैसे उसकी दवाइयां बंद होगी? तो वो एक उस तमोगुण की चीज का, उस गुरुदेव कहते हैं ना तमोगुण, तो एक हिस्सा तमोगुण का वो था कि जिसके लिए डिप्रेशन की दवाइयां दी जा रही है, उसका साइड इफेक्ट हो रहा है, लोग खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। दूसरा केस जो मंजू वाला आया, तो मंजू वाला के अंदर ये था कि मंजू वाला वो था कि जैसे लेडीज है, और लेडीज के अंदर जो बेचारी वो होती तो तामसिक वृत्तियां, उनको जैसे जैसे होती है गड़बड़, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई लिख देता है, अगली बार जाते हैं दूसरी बीमारी दूसरी हो जाती है। तो वो कहने लगी मेरे शरीर में 5 साल में इतनी बीमारियां हो गई कि मैं समझ नहीं पाई कि किसका इलाज कराऊं, कौन सी दवाई खाऊं। जैसे ही उसने वो 40 दिन का किया, क्योंकि देवानंद में मंजू में फर्क था, देवानंद बाहर से लोगों से जुड़ा हुआ था, तो उसको थोड़ा टाइम लगा। और मंजू के अंदर तो 40 दिन के अंदर उसको ऐसी व्यवस्था की जो मेरे से करवाया गया, भाई मैं तो तुम्हारे अंदर बैठे गुरुदेव से जोड़ना काम है, जिस दिन तुम्हारा परिचय हो जाएगा उस दिन मेरा कोई जरूरत नहीं है। तो ठीक वही चीज हुई कि उसको 40 दिन के अंदर बीमारियां तो ठीक हुई, उसको गुरुदेव अंदर से हर बात का जवाब देते हैं, और उसकी गुरुदेव सुनते हैं और गुरुदेव उसकी सुनते हैं। तो जब ये बातें मंजू वाली बात लोगों के पास गई, तो कई लड़कियों का जो है, मेरे पास ज्यादातर 80% लेडीज केस आते हैं, आप भेजते हैं, तो उसके अंदर उनको भी ये हो रहा था कि हमारे अंदर जो मंजू से गुरुदेव बोलते हैं ऐसा कब होगा। मैं कि भाई तुम अंदर से जुड़ जाओ, गुरुदेव बाहर है ही नहीं, तुम्हारे अंदर बैठे, तुम्हारे अंदर बैठे, बिल्कुल। तो अब लोगों की एक नया ऐसा जिज्ञासा बन गई है। आज तक सोचते थे गुरुदेव जामसर में मिलेंगे, गुरुदेव पलाना में मिलेंगे, गुरुदेव जोधपुर में मिलेंगे, और गुरुदेव काजलवास में मिलेंगे, पर अब उनको पता लगा है गुरुदेव तो बाहर है ही नहीं, गुरुदेव अंदर बैठे। और इतना हम 10-10 साल से कर रहे हैं, 20-20 साल से कर रहे हैं, और ये 40 दिन का होता है, 40 दिन के अंदर बीमारियां ठीक होती है। गुरुदेव से ऐसा संपर्क हो जाता है जो जीवन भर का संपर्क है, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। तो इस बात से यही है धर्मेंद्र जी, कि जो गुरुदेव मैसेज जनता को देना चाहते थे, जो हम साधकों को गुरुदेव समझाना चाहते थे, हम सही मायने में उसको समझे ही नहीं। अगर उनके कहे वैसे समझ जाते, तो जो आज आप और मेरे से, ये तो एक अपना एक्सपेरिमेंट है, हो सकता है आगे गुरुदेव क्या करे क्या रहे, पर जब भंवर सिंह और धर्मेंद्र ये कर रहे हैं, सिर्फ एप्लीकेशन तो लगा रहे हैं, हमारा इसमें व्यक्तिगत कुछ है ही नहीं, हम कुछ नहीं जानते, उस टाइम जिंदगी आज भी कुछ नहीं जानते।
पर गुरुदेव के चरणों में एप्लीकेशन लगते ही मैं जो साधकों को यही कहता हूं, जो एक आपको जो गुरुदेव ने प्रेरणा दी, वो प्रेरणा ऐसी महान है कि आपने वो गुरुदेव का चरणों का फोटो निकाल के साधकों के पास भेजना शुरू कर दिया। धर्मेंद्र जी, आप ताज्जुब करोगे, कल एक लड़के का फोन आया जो आपने भेजा था, जिसकी बहन को कैंसर है, अमित करके। जैसे ही उस लड़के के पास ये वो फोटो पहुंचा, और वो उसको देख के, वो मतलब चरणों का फोटो देख के वो 10 मिनट तक उसके आंसू निकलते रहे, उनको रोक नहीं पाया। वो एक गुरु का प्रेम था। तो कहने का ये है कि जो भी शिष्य हैं हमारा, तो चाहे हम पुराने हैं चाहे नए हैं, सारे संसार के अंदर अगर जगह है शिष्यों की, और अगर कोई तीर्थ है तो वो गुरु चरण है, और वो बाहर नहीं, हमारे अंदर है। जिसने ये समझ लिया कि मेरी जगह गुरु चरणों में है, और जिसने गुरु चरणों में बैठना शुरू कर दिया, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक क्षण नहीं लगता, बिल्कुल उसी टाइम रिजल्ट मिलता है। कई लड़कियां हैं जिनके फोन आते हैं, धर्मेंद्र जी, मैंने अपनी बात हुई नहीं, कई जो लड़कियां हैं, क्योंकि थोड़ा औरतों का होता है, वो भावुक होती है, तो वो कहती है धर्मेंद्र जी, जो मैं उनको कहता हूं कि उनके गुरुदेव के चरण धोने हैं, तो वो लड़कियां कहती है जिस टाइम हम चरण धोती है तो पानी तो होता ही होता है, हमारे आंखों से आंसू चलते हैं, प्रेम के ऐसे आंसू चलते हैं कि हम उनको रोक नहीं पाते। और जितना रिजल्ट भी जेंट्स के बजाय लड़कियों का, औरतों को ज्यादा मिल रहा है कि वो गुरुदेव से जितना प्रेम लुटाती है, गुरुदेव उतना ही उससे कई गुना वापस प्रेम लुटाते, वापस कई गुना। तो ये जो गुरुदेव कराने जा रहे हैं, जो करने जा रहे हैं, कि ये जो नमूने दिए हैं कि तमोगुण के जो अलग अलग रूप हैं, जैसे देवानंद का डिप्रेशन का था, मंजू वाला जैसे वो तामसिक बीमारियों के हिसाब से था, उसके बाद जो ये आपकी आई मंजीता आई, तो मंजीता वाला केस और अलग था कि जैसे लोगों में भर्तियां फैली हुई थी। आपने जब बोलना शुरू किया तो मेरे पास भी कई फोन आते थे, धर्मेंद्र जी ऐसे कैसे कहते हैं कि 25-15 मिनट से ज्यादा ध्यान लगता है, कुछ और हो सकता है। मतलब वो ऐसे बताना चाहते हैं कि हम तो गुरुदेव के खास शिष्य हैं, और हम तो जो है बिल्कुल पहुंचे हुए हैं, हमें तो उठते बैठते, कपड़े धोते, बर्तन मांजते, गुरुदेव मुद्राएं कराते हैं, तो गुरुदेव हमारे तो अंदर है। हम तो 3-3 घंटा ध्यान लगता है, रात में उठा के गुरुदेव ध्यान कराते हैं। तो भाई मैं क्यों, अगर ध्यान करवाते हैं, गुरुदेव ध्यान करवाते हैं, तो इसका मतलब जो गुरुदेव ने एक सीमा रखी है कि 15 मिनट ध्यान करते हो तो सही है। अगर 15 मिनट के अलावा, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं कि मां कुंडली शक्ति वो मेरा आदेश मानती है, तो या तो गुरुदेव झूठे और या तुम झूठे हो, तो गुरुदेव तो झूठे हो नहीं सकते। अब तुम्हें जो वहम था कि ये गुरुदेव करा रहे हैं, ये गुरुदेव, वो गुरुदेव नहीं करा रहे, तामसिक शक्तियां करा दी। जब ये मंजीता वाला लोगों ने देखा तब लोगों के कान खड़े हुए, नहीं तो वो मस्त थे, वो हमें तो सबसे अलग है, हम तो बस गुरुदेव के पास पहुंचने ही वाले हैं, बस गुरुदेव के पास पहुंचने ही वाले हैं, हमारे मंत्र नहीं रह गए, हम तो बस 24 घंटा उसी में रहते हैं। उनको पता नहीं था गुरुदेव दूर दूर तक नहीं थे, वो सारी की सारी तामसिक चीजें थी जो गुरुदेव बन के उनको आदेश थी, किसी को आशीर्वाद दे रही है, किसी की बीमारियां ठीक कर रही है, वो मतलब वो गुरुदेव बनी हुई है, और वो सोचते थे गुरुदेव ही। और कईयों के अंदर गंगाईनाथ जी बने हुए हैं। एक मोटा मोटी धर्मेंद्र जी मैंने ये देखा है, आपके पास ही आते होंगे, जो गुरुदेव तो कम बनते हैं, ज्यादातर जिनके तामसिक अड़ंगा होता है उनको गंगाईनाथ जी, बस हमें तो गंगाईनाथ जी दिखते हैं। भाई तुम ध्यान गुरुदेव का कर रहे हो तो गंगाईनाथ जी क्यों दिखते हैं? और जब जड़ में जा जाता है तो क्योंकि वो तामसिक शक्तियां उनको भ्रमित करने के लिए गुरुदेव से ध्यान, अगर गुरुदेव का ध्यान करेंगे और गुरुदेव का जाप करेंगे तो उन तामसिक शक्तियों को परेशानी होगी, इसलिए वो क्या करते हैं, भ्रमित करती है। गुरु में और बाबा का अंतर ही नहीं है, तो वो गंगाईनाथ जी को देखते हैं, हमें तो गंगाईनाथ जी दिखते हैं, वो सारा कुछ वही करते हैं। कल ही एक वो लड़की थी, वो अपने बाबा से इनका ना 25 साल से जुड़े हुए, वो जामसर जाके आए, पलाना जाके आए, तो हिसाब से तो ये होता है कि जब जामसर पलाना जाके तो ठीक हो जाना चाहिए। वो आए, मेरे से कहा कि हम 10 मिनट मिलना चाहते हैं, तो मैंने कह दिया आज, जो सुबह 9 बजे से फोन आया था, वो आते आते मेरे पास 11 बज गए, आए बात चली, तो वो छोरी बस वैसे ही, मेरे को तो है ना गंगाईनाथ जी दिखते हैं, और गंगाईनाथ जी ध्यान में दर्शन देते हैं, गुरुदेव तो मेरे को दिखते ही नहीं, ध्यान करती हूँ तो गंगाईनाथ जी दिखते हैं। तो मैं कई देर सुनता रहा, फिर कहती है मैं तो जिसको प्रचार करती हूँ ना उसको यही कहती हूँ, तुम गंगाईनाथ जी को देखो, मेरे को ही दिखते हैं, तुम्हें भी दिखेंगे। तो फिर मेरे से रहा नहीं गया, मैं क्यों भाई, तू तो गलती कर रही है, लोगों को क्यों खराब कर रही है, तेरे को पता है तू सही है या गलत है, तो नहीं इसमें क्या बात है।
तो मेरे को पता लग गया वो चीज भ्रमित कर रही थी मेरे को। मैं क्यों, तू जानती है क्या मेरे को कि तू कह रही है, क्या कह रही है, मैं समझ रहा हूं नहीं समझ रहा हूं, मैं जानता हूं तेरे अंदर कौन बोल रहा है। जैसे ही मेरे अंदर वो थोड़ा भाव चेंज हुआ और वो चीज वो उसी टाइम जैसे कुत्ता चिल्लाता है ना वैसे चिल्लाने लगी। और वो घर के अंदर मेरे बच्चे वगैरह ने कभी देखा नहीं, को ये क्या बुला लिया आपने। मैं क्यों भाई आइंदा नहीं बुलाएंगे, ध्यान रखेंगे। तो फिर जाके मैं क्यों वो चीज हिली, मैं क्यों भाग जा बाहर यहाँ से, यहाँ नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर जाके वो हुई। तो कहने का यह है कि लोग जो ये शक्तियां इतनी चालाक और है कि ये कभी गुरुदेव बनती है, कभी बाबा जी बनती है और लोगों को भ्रमित करती रहती है, लोगों को भ्रमित करती, लोगों को भ्रमित करती और लोग भ्रमित हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि रमन जी आज जो ये काम हो रहा है, ये एक तो हमारा तो प्रयोग ही है। जब गुरुदेव ने कम से कम 90 से लेके, वैसे तो शुरू कर दिया था उन्होंने 96 में भी, 86 में भी, पर वो 5 साल निकाल देते तो कम से कम गुरुदेव ने 27-28 साल तक बिना आराम किए भाग दौड़ की और प्रचार करते रहे, प्रचार करते रहे। उसके बावजूद भी जितनी दुनिया है, जितनी दुनिया में मैसेज पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचा पाए। तो एक मनुष्य की शरीर की क्षमता होती है। तो आज उस काम करने के लिए गुरुदेव ने जब शरीर छोड़ने के बाद अब वो पावर कण-कण में हो गई है, कण-कण में हो गई है, कण-कण में हो गई है। अब वो चाहते हैं कि मेरी जो ये पावर है, मेरे जो मैं जिनको यंत्र बनाऊं उनके द्वारा, क्योंकि गुरुदेव ने बीड़ा उठाया है कि भाई मेरा तो संसार से तमोगुण को मिटाना है और सतोगुण को उत्थान करना है। तो ये काम ऐसे ही नहीं होगा दर्पण जी, ऐसे ही नहीं होगा। आज जो आप किया जा रहा है, आज आप और मेरे को मिलाया गया है और ये जो करवाया जा रहा है, लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। तो मैं आज इस से वो जो सकारात्मक लोग हैं, क्योंकि एक जो गुरुदेव ने किताब लिखी है, छोटी सी किताब है, ये जितने है ना आश्रम वाले और जो ये चैनल चला रहे हैं, गुरुदेव की असली बात को सामने नहीं लाते। इनको तो वो डॉलर और अंग्रेज दिखते हैं, डॉलर आएंगे अंग्रेज आएंगे, डॉलर आएंगे अंग्रेज आएंगे। गुरुदेव के जो असली वीडियो थे उनको इन्होंने अंग्रेजी में कन्वर्ट कर करके, मैं नाम नहीं लेना चाहे, ऐसे गुरुदेव शिष्य हैं, उन्होंने उनका मूल रूप हटा दिया। जबकि वो गुरुदेव के जो वीडियो हैं बिल्कुल उनकी आवाज में होने चाहिए थे। पर उस चक्कर के अंदर उन्होंने कभी नहीं सोचा कि गुरुदेव क्या चाह रहे हैं, कैसे चाह रहे हैं, अंदर कैसे है, कैसे होना चाहिए। उस छोटे 10 रुपए की किताब है एक सिद्ध योग, उसके अंदर गुरुदेव ने लिखा है कि मेरे ऐसे हजारों शिष्य होंगे चेतन जो मेरा काम करेंगे। तो धर्मेंद्र जी आज उन्हीं की जरूरत है। मैं इस प्लेटफॉर्म से उन लोगों से निवेदन करता हूं कि ये धर्मेंद्र जी जो काम कर रहे हैं, आप इनसे संपर्क बनाएं, आप इनका काम देखें। और अगर आप ये गुरुदेव को मैसेज संसार में फैलाना चाहते हैं तो बिल्कुल जो पॉजिटिव लोग हैं वो एक जगह आए और इस गुरुदेव का मैसेज, ये जो आज लेबोरेटरी में हो रहा है, इसके आधार पे आगे जो भी काम बनेंगे, क्योंकि दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। एक धर्मेंद्र और भवन सिंह, अब मेरे पास आप रोज 20 आदमी भेजते हैं, मैं तो 20 आदमी को अटेंड करने में 5 घंटे लग जाते हैं। तो जो दुनिया एड्रेस की बात है, जो गुरुदेव ने तमोगुण पतन की बात की गई है, ये तो हमसे सैंपल करवाए जा रहे हैं। ये इस तरह के केस मंदिता वाला है और वो ये इससे दिखा दिया भी गुरुदेव नहीं है। और दूसरी चीज ये दिखाई जो बहन महिमा वाली, वो उसको भी दिखा दिया कि जिसके अंदर पहले से कुछ है ही नहीं, उसकी जमीन एकदम साफ है, एकदम साफ। तो उसने रिजल्ट तो दिया है। मतलब वो ये सोचने की बात है, मैं लोगों को चाहता हूं जो आज पुराने जुड़े हुए हैं कि उसका वीडियो देख के आपको ये सोचना चाहिए यार हमारे में कहाँ कमी है। ये कल हमने जुड़े, उसकी उम्र ही नहीं है, जिनकी 30 साल जुड़े हुए हैं उसकी 30 साल उम्र ही नहीं है, और जो अनुभव उसको हो रहा है वो हमें किसी को नहीं हो रहा। तो ऐसा क्या कारण है कि गुरुदेव तो बराबर बांट रहे, हमें क्यों नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीजें हैं, हमें उसी दिशा में जाना है कि जो गुरुदेव का तमोगुण का, ये सारे तमोगुण के रूप है। आगे जो आपके लेबोरेटरी में आपके साथ जो चल रहा है, जैसे हालांकि गुरुदेव के टाइम में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हुए कि कैंसर के भी हुए, एड्स के भी हुए, हीमोफीलिया के हुए, कई केस हुए जो नहीं हुए। पर फिर आपके जो लेबोरेटरी में हो रहा है, तो ये हम यही चाह रहे हैं कि हर एक केस के कम से कम 100-150 लोग आए, उनका रिकॉर्ड बढ़े और उसके बाद बाहर निकला जाए। और फिर उनमें जो कहता हूं कि जो हजारों बहन भाई जो गुरुदेव का प्रचार करना चाहते हैं, जो इस लाइन में आना चाहते हैं,
जो पॉजिटिव लोग हैं, जो पहले पूर्वाग्रह के विचारों को छोड़ के अगर वो सिर्फ इस बात में शामिल हुए कि गुरुदेव ने जो कहा कि तमोगुण का पतन और सतोगुण का उत्थान, उस बात में आना चाहते हैं, तो बिल्कुल उन सब का वेलकम, बिल्कुल उनका वेलकम है। क्योंकि ये काम सारे गुरु भाई ऐसे जो पॉजिटिव लोग हैं मिलके करेंगे तभी होगा। ऐसे हजारों लाखों लोग जगह जगह खड़ा हो जाएंगे। उस किताब में धर्मेंद्र जी ये भी लिखा है गुरुदेव ने कि तुम जहां भी जाओ वहां लोकल लोगों को तैयार करो और उनसे प्रचार करा। और यहां जो व्यवस्था बनाई गई थी वो व्यवस्था ऐसी कर दी गई कि वहां के लोकल लोग तो बेचारे उनकी हाजिरियां भर रहे हैं, और जो आश्रम से जा रहे हैं वो वीआईपी पर जा रहे हैं और वो देखते हैं कि गुरुदेव को तो हम ही जानते और कोई जानता ही, जबकि गुरुदेव की भेद है ही नहीं, बिल्कुल भेद नहीं। आज जो भी जी सर। मर्यादा, एक मिनट सर, एक मिनट, एक हाँ, बिल्कुल। ये फोन वाले तंग करते हैं जी बार बार। ये जी जी जी, कोई बात नहीं। रोज तो इस टाइम बंद हो जाता है ना, इस टाइम चालू है तो आज देखे वो देखे, ठीक है चालू है तो जाए। तो धर्मेंद्र जी कहने की बात यह है कि ये जो आज जो आपसे जो करवाया जा रहा है ऐसे ही नहीं करवा रहा, ये जो प्रैक्टिकल आप और मेरे मिलकर जो करवाया जा रहा है सबके सामने है कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं जो छुपाने की हो। हम तो सिर्फ गुरुदेव के चरणों में बैठना सिखाते हैं लोगों को, सिर्फ गुरुदेव के चरणों में। अगर संसार में कोई तीर्थ है तो गुरुदेव का चरण है। गुरुदेव का फोटो देखने का हमारा सामर्थ्य नहीं है, हम तो सिर्फ शिष्य होते हैं, वो गुरुदेव के चरण ही देख सकते हैं। मेरे पास जो लोग आ रहे हैं मैं तो उनको यही सिखाता हूं कि गुरुदेव के चरणों में बैठना सीख लो। एक सेकंड नहीं लगेगा, एक सेकंड, उसी क्षण आपका काम चालू हो जाएगा और आपके सामने लोगों का हो रहा है। और जो 95% से ज्यादा होता है, जो 2-4% नहीं होते हैं तो उनसे पूछते हैं भाई कैसे करते हो? भाई हम तो पहले गुरुदेव का करते हैं फिर भगवान का करते हैं। कोई कहते हैं हम गुरुदेव का करते हैं फिर कुलदेवी का करते हैं। तो भाई फिर मैं क्यों करते रहूं? कहने का यह है कि गुरुदेव का अगर सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव का अगर कोई करता है तो न तो 20 साल लगते, क्योंकि जो गुरुदेव कहते थे कि बेटा, लोग कहते हैं 20 साल में कुंडली जगेगी या मुक्ति होगी, मैं उसमें क्या पता 20 साल जियोगे कि नहीं जियोगे। गुरुदेव तो कहते हैं, उसी टाइम कहते थे वो उस ठेठ भाषा में कि अगर मेरे में कुछ है तो अभी हो जाएगा, नहीं तो मैं यूं ही बकवास किए जा रहा हूं। मतलब इस भाषा में गुरुदेव जवाब देते थे, अगर मेरे में कुछ है अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, और नहीं तो मैं यूं ही बकवास करता। उनके शब्दों को लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया। मतलब वो आज 20-20 साल से वापस गुरुदेव को झुटलाने के लिए लोग आ रहे हैं, यार हम तो गुरुदेव का कर रहे हैं, तो मैं इसका मतलब गुरुदेव झूठे थे, तुम्हें कुछ बदलाव नहीं आया, इसका मतलब गुरुदेव झूठे थे। पर गुरुदेव तो झूठे हो नहीं सकते। और लोग जो है, हम तो सब कुछ कर रहे हैं भाई, हम तो सब कुछ कर रहे हैं, होता ही नहीं। होता कैसे नहीं भाई? तुम जो जिस एक छोटे से फोटो से चाहे 2 आदमी बैठे हैं चाहे 100 आदमी बैठे हैं, उनको सबको मुद्राएं होगी, सबको योग लग सकता है। तो उस फोटो में क्या है जो तुमने बड़े बड़े अच्छे प्रिंटिंग करा के बड़े बड़े फोटो लगाते हो भगवान के, ये फलाना भगवान वो फलाना भगवान, उस भगवान ने तुम्हें कभी एक दिन भी मुद्राएं कराई है क्या? तुम्हारा कभी एक दिन भी ध्यान लगाया है क्या? है तुम्हारी कोई बीमारी ठीक की है क्या? तो तुम फोटो तो लगाना चाहते हो बड़े बड़े। अरे भाई, मैं आपको केस बताऊं, ऐसे प्रैक्टिकली मेरे पास आ रहे हैं, कई लेडीज है बेचारी आजकल पढ़ी लिखी छोरियां आ गई और आपके पास आ गई, आपने मेरे पास भेज दी, मैंने उपाय बता दिया, ठीक होगी। तो उनके जो घर वाले हैं या उनके जो परिवार वाले हैं उनको इस बात से इतराज है कि तुम लोगों में नहीं कह सकती मैं गुरुदेव से ठीक हुई, क्योंकि उसमें हमारी शान जाती है। हम तो राम से नहीं है, कोई कह रहे हम तो फलाने हैं, मतलब ढींगड़े हैं, तो ठीक तो हो गए, पर कहते हैं बस लोगों में नहीं होना चाहिए। तो गुरुदेव धर्मेंद्र जी, ये गुरुदेव वाली चीज ही बड़ी उसी हिसाब, गुरु तो गुरु ही होता है। जैसे मैं उदाहरण नाम नहीं लूंगा, ऐसे केस आए, जैसे वो ठीक हो गई, बिल्कुल ठीक होगी, मेरे पास 40 दिन हो गए, बंद कर दूं, बंद कर दे, कोई बात नहीं। और 5-4 दिन बाद उनके घर के अंदर से कोई मीटिंग होती है, निर्णय लिया जाता है, नहीं अब किसी को बताना नहीं है, बस ठीक हो गया, कोई बात नहीं, बस ठीक है। तो वो देखते हैं गुरुदेव क्या जानते थोड़ी है। जैसे ही उनके अंदर भाव चेंज हुए, अगले दिन से वो बीमार हो गई, मेरे पास फोन आता है ऐसी गड़बड़ हो, ऐसे कैसे हो भाई? हो ही नहीं सकता।
तो जब ज्यादा पूछा तो क्या ऐसी ऐसी वही बात, वो घर वाले कहते हैं ठीक हो गए, अब किसी को बताना नहीं है, हमारे तो परिवार में लाज है, वो इज्जत है, तो मैं क्यों भी परिवार की इज्जत बचा लो, गुरुदेव के पास आने कोई जरूरत नहीं है, ठीक है तुमने किया ठीक है, क्या नहीं नहीं ये तो मैं बिल्कुल ऐसे है वैसे है। तो कहने का धर्मेंद्र जी है कि लोगों में कितना झूठा अहम है, कितना झूठा अहम है कि ठीक होने के बाद भी न यहाँ पैसा लग रहा है, न कहीं जाना है, न कहीं कुछ करना है, न कुछ छोड़ना है, सिर्फ गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करनी है, उससे ठीक हो जा रहे हो। 20-20 साल 30-30 साल से भटक रहे हैं धर्मेंद्र जी। ये जो चीज है इतनी काम कर रही है कि ठीक अपने जो लेबोरेटरी में चल रहे हैं उसमें 2-4 केस ऐसे हैं, एक तो एक कोई बंदा है वो बिहार से है, उसको 37-38 साल से लकवा है, उसकी 52 साल की उम्र है, जिस टाइम वो 18 साल का था वो कह रहा है कि उस टाइम मेरे को लकवे ने मार दिया, एक हाथ उसका सूख गया है और एक आंख मुंह टेढ़ा हो गया, एक आंख जो है उसकी वो यूं फटी हुई सी रहती है, पलक झपकती नहीं है। तो जैसे ही जो उपाय बताए गए उसके बाद वो उसने जब करना शुरू किया गया, वो कह रहा है मेरे उस हाथ के अंदर जो ध्यान करता हूं तो उस हाथ के अंदर कंपन होता है, जो हाथ सूख गया, मतलब उसके अंदर वो वाइब्रेट हो रहा है, वो पावर मार पूर्ण शक्ति उसके अंदर काम कर रही है। दूसरा उसने बताया जो मेरा मुंह एकदम टेढ़ा घूम गया था, वो मुंह जो वहां पूर्ण शक्ति है उसको वापस धीरे धीरे वापस घुमाती है जहां से वो वापस लाने के लिए। जो आंख उसकी फटी रहती थी, आंख की उसको भी उसके वो पुतलियों की जो है एक्सरसाइज हो रही है। तो ये जो शक्ति है इसका बाहर से कोई एनालिसिस नहीं कर सकता कि गुरु शक्ति क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती। जो आज लाखों करोड़ों के अंदर जो गुरुदेव कहते हैं बेटा डॉक्टर तुम्हारे अंदर ही बैठा, वो मां कुंडलिनी शक्ति सब में अंदर बैठी है और वो सिर्फ आदेश गुरुदेव का मानती है। तो सबसे बड़ा डॉक्टर दुनिया का अगर संसार में कोई है तो वो गुरुदेव है। और उनका जो एक तरीका है, उनका जो एक सिस्टम है जिसके ये समझ में आ गया, उसको टाइम नहीं लगता है बिल्कुल। जो उपाय बताए जाते हैं धर्मेंद्र जी, कई तो ऐसे लोग हैं जिस दिन से उपाय सुनते हैं उसी दिन से चेंज हो जाता है, करना तो दूर, जिस दिन से सुनते हैं उसमें बदलाव आ जाता है। और कई लोग ऐसे हैं हम तो कर रहे हैं जी, उपाय कर लिया कोई नहीं फर्क पड़ता, अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता। जब उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं भाई हमारे तो वो पितरजी है, हमारे तो वो है, हमारी तो वो माता जी है, हमारे तो हनुमान जी है। मैं कहता हूं मैंने इसलिए आपसे वो वीडियो मंगा गुरुदेव वाला, गुरुदेव ने कहा था बेटा अगर तुम्हें ठीक होना है तो बिल्कुल ये इसके लिए मेरे को गुरु मानना पड़ेगा, मेरे को समर्पण देना पड़ेगा। अगर इसके अलावा तुम किसी माता जी भैरू जी हनुमान जी करोगे तो वो तुम्हारी यात्रा नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और फिर मेरे को दोष मत देना। तो आज ज्यादातर लोग हैं उसी में उलझे पड़े, लोग अभी तक 25-25 साल बाद भी, मैंने कल कोटाड़ा कहा मैं कि तू याद मोक्ष की तो दूर बात हुई, तेरे अभी समझ में नहीं आया कि गुरुदेव क्या है और ये भगवान क्या है। गणेश ही भगवान है, हनुमान जी भगवान है, शिव जी भगवान है। जबकि धर्मेंद्र जी मैं कह रहा हूं कि गुरुदेव ने मेरे को जो समझाया था भवन सिंह, ये अवतार तो होते रहते हैं पर ये संसार को चलाने के लिए एक तरह के जैसे सेक्रेटरीट में मुख्यमंत्री बदलते रहते हैं पर सेक्रेटरी और सचिव और सारे वही कर्मचारी वही होते हैं, ठीक उसी प्रकार संसार को चलाने के लिए त्रिगुण माया है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये संसार को चलाने के लिए व्यवस्था बनाई हुई है। तो लोग इन्हीं को सब कुछ मान बैठे। और जो गुरुदेव कहते हैं मेरा तो बेटा अज्ञा चक्र से ऊपर का काम है, अज्ञा चक्र से सहस्त्रार का काम है, इसका आज तक मैं तो पहले किसी ने पतंजलि ऋषि ने लिखा जरूर है पर ऐसा उदाहरण नहीं आता कि भी किसी ने अवतार हुआ हो, कोई संत महात्मा हुआ हो, उसने सैकड़ों को ही ऐसे कुंडली जागृत कर दी और अज्ञा चक्र ऊपर पहुंचा दिया, कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। ये तो जब कृष्ण अवतार की बात आती है तो उसमें भगवान कृष्ण ने 2 बार विराट स्वरूप दिखाया था, या तो अर्जुन को दिखाया था या उनकी कौरवों की सभा में दिखाया था, जिसमें कई देख पाए थे कई देख नहीं पाए थे। पर गुरुदेव ने तो इस संसार के अंदर इतना सरल कर दिया है, इतना सरल कर दिया है कि उसमें न तो जेंडर की जरूरत है, न वो पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, चाहे एज्ड है, चाहे बच्चा है, कोई भी है, जो उस प्रोसेस से करता है गुरुदेव उसी के साथ खड़े, उसी के साथ खड़े। टाइम नहीं लगता, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो कहना का यह है कि ये जो तमोगुण है ऐसे ही नहीं जाएगा, ऐसे ही नहीं जाएगा, ऐसे हजारों आदमियों की जरूरत रहेगी जो बिल्कुल गुरुदेव के समर्पित हो।
ये जो पहले के जो कई लोग हैं ना, हमने ऐसे प्रचार किया, हमने ऐसे प्रचार किया, अरे भाई तुमने नहीं किया, तुम तो हमारी तरह यंत्र थे। वो प्रचार गुरुदेव ही करवा रहे थे, वो गुरु शक्ति प्रचार करा रही थी। अगर तुम ही थे तो अब क्यों नहीं करते हो? अगर तुम्हें भी कोई सामर्थ्य है तो तुम अब कहीं चले थोड़ी गए, करो अब। वो गुरु शक्ति बढ़ रही थी, वो गुरु का भाव साथ चल रहा था, इसलिए तुम कर रहे थे। अब जो प्रचार वही कर सकेगा धर्मेंद्र जी। तामसिकों का ऐसा खेल चल रहा है, ऐसा खेल चल रहा है कि जो शिष्य जब तक अज्ञात चक्र के ऊपर जाएगा नहीं, वो उन तामसिक चीजों को टिक नहीं सकता। अब वही प्रचार करेगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो भी ऐसे साधक हैं, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है, तो मेरे को विश्वास है ऐसे साधक हैं जो साइलेंट है और जो अज्ञात चक्कर के ऊपर चले गए हैं, वही आने वाले टाइम में वही प्रचार कर सकेंगे, वही टिक सकेंगे। नहीं तो ये तामसिक शक्तियां 1 सेकंड लगाती है, 1 सेकंड लगाती है, फिर उसको टिकने नहीं देती। अब कैसे कैसे लोग केस आ रहे हैं। एक जो कल मैंने आपको भेजा, एक मैं नाम नहीं लूंगा, जो पैसे से पहले डॉक्टर था, और वो क्योंकि ये बीकानेर से तो वैसे अलग पड़ता है, पर ये गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जो एरिया है ये पंजाब हरियाणा का तर्ज पे है। तो यहाँ जो जमींदार लोग हैं उनका क्या है कि एक वो स्टैंडर्ड बना हुआ है कि शाम को सबको पीना और ठाकुर बनना, बस। मतलब वो सब में बना हुआ है। तो इस तरह के लोग जो है वो उधर, उनका क्या है कि शाम को वो अपना वो नशा जमा लिया और उसके बाद वो अपना अलग ही बन जाते हैं कि हाँ अब स्टैंडर्ड मेंटेन कर लिया। तो एक गुरु भाई है, उसके फादर थे, वो सर पता नहीं कब से पी रहे थे, और जैसे जैसे उस गुरु भाई ने ये गुरुदेव वाली आराधना शुरू की, तो उनको जब से पहले तो ठीक थे, अपना पौवा पी लिया, रोटी खा ली, सो जाते। जब से उसने आराधना शुरू की, उन्होंने घर के अंदर तांडव करना शुरू कर दिया। वो पौवे से अधे पे आए, अधे से ऊपर आ गए, और फिर रोज झगड़ा फसाद, रोज झगड़ा फसाद। तो वो बेचारा परेशान हो गया। उसने मेरे को कहा ऐसे ऐसे होता है। मैं क्या भाई धर्मेंद्र थ्रू आ जा, मैं उपाय बता दूंगा। तो धर्मेंद्र जी ताज्जुब करोगे, आपने जिस दिन से आया और उसको उपाय बताए और उसने गुरुदेव से प्रार्थना की, उस दिन से ही वो सज्जन जो पी के रोज तांडव मचाते थे, उस दिन से ही बंद हो गया। अब उससे उस लड़के से पूछो कि ये गुरु शक्ति क्या है, कि जिसने पूरे घर को माहौल खराब कर रखा था और वो पीता था और उद्यम करता था, उसी दिन से बंद हो गया। इसका वो कल्पना कर सकते हैं गुरु चीज क्या है। ऐसे ही एक गुरु बहन है, वो कहती थी कि मेरा हस्बैंड पीता है, ऐसे करता है। मैं कि भाई देख, तू तेरे को कुछ नहीं करना, तेरे कुछ नहीं करना, तू सिर्फ जाप कर और गुरुदेव से प्रार्थना कर, और गुरुदेव क्या करते हैं ये देखती रहे। तो उसको जो उपाय बताया उसने किया, तो उसको थोड़ा लगा कि हाँ कुछ चालू तो हो गया है। तो वो फिर कहने लगी, देखो अब गुरुदेव का मैं कर रही हूँ, अब तुम इसको छोड़ दो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी कुछ। वो जैसे ऑफिस जाता सुबह, वो रोज कहती उसको। तो एक दिन ऑफिस गया तो सुबह उसने कहा, तो उसने कहा ठीक है ठीक है, पी के आ गया। पी के आ गया तो घर आया, तो अब उसको जैसे ही खाना खा के सोया, सोते ही रात को 11:30 बजे उसको उल्टियां शुरू होगी। उल्टियां शुरू होगी तो अब कहे किसको, करता रहा करता रहा करता रहा, और ऐसे करते करते सुबह 3-4 बज गए, तब वो थोड़ा सा उसको बंद हुआ और फिर वो सो गया। सो गया तो फिर सुबह उठा तो नहा धो के ऑफिस चला गया। अब मिसेज कैसे कहे, मिसेज ने तो कहा था तुम भी पी मत, तो उसको तो कहे नहीं, पर जैसे चला गया। अब चला गया तो ऑफिस के अंदर बुरा हाल उसका, उसके अंदर वीकनेस आ गई और उसका वो जी घबराना और सारा कुछ। तो जैसे जैसे शाम को 5 बजे आया, आते ही उसने वो कहा कि भाई देख, तेरा गुरुजी जो कुछ भी है तू मेरे को ठीक करवा दे, मैं पीऊंगा नहीं पर तू ठीक करवा दे मेरे। तो वो कहने लगी, हुई क्यों नहीं पियोगे, आज तक पिया है और पियो जाके। कह तू रहने दे बस, मेरे को तो ये नहीं जानता क्या है क्या नहीं है, तू तो मेरे को तेरे गुरु से कह के ठीक करवा दे, मैं आइंदा पीना दूर में नाम ही लूंगा, आप कम से कम मेरे को ठीक तो करा दे, मैं तो मर रहा हूं। तो उसने मेरे को फोन किया, क्या करें, मैं क्यों, तू बता दिया उसको मैं कि जो जो प्रसाद तू लेवे इसको दे दे, ये ठीक हो जाएगा, तो ठीक हो। तो कहने का धर्मेंद्र जी ये है कि ये देखो चीजें कैसे काम करती, कैसे काम करती, कैसे काम करती। एक ऐसे ही कल फोन आया, वो एक जो कोई किसी बैंक में कोई बड़े अधिकारी हैं, तो पहले आए थे, उस टाइम आए थे कि मेरे को नींद नहीं आती है, वैसे हमने बता दिया ठीक है। तो अब वो कल आए, परसों आए थे, टाइम नहीं मिला उनको, कल आए। तो मैं क्यों, टाइम ले आ जाओ, तो बिल्कुल कल बात की, बोलो क्या दिक्कत है, कि दिक्कत क्या है, मेरे तो उल्टा हो गया हूँ। कैसे?
कि मेरा जैसे ही मैं दिन में जाप करता हूँ, जाप करते ही मेरे को नींद आ जाती है, ऑफिस में नींद आ जाती है। मैं तो आप ही कह रहे थे नींद नहीं आती, क्या मेरी बात पूरी सुनो तो सही में, क्या कि दिन में तो नींद आ जाती है और मेरे को ऐसा रहता है कुछ नशा हो रहा है। फिर कि जब मैं शाम को घर जाके वो स्टैंडर्ड मेंटेन करता हूँ, जब मैं पीता हूँ ना, तो जब से मैंने आप वाले ये गुरुदेव वाला शुरू किया है, जब से मेरी आपसे बात हुई है, तो मैंने पी के देख लिया, और मात्रा बढ़ाई और मात्रा बढ़ाई। पर पहले तो क्या, मैं खा पी के और सो जाता था, नींद आ जाती थी। पर अब क्या है, जिस जब से मैं आपसे बात किया और ये किया है, मैं चाहे कितना ही पी लूं, मैं तो नशा होता है। और और फिर जो खाना खा के सो जाता हूं तो रात भर पड़ा रहता हूं, नींद नहीं आती है। इसका क्या उपाय है? इसका उपाय भी है क्या, मैं कि जिस दिन से ये छोड़ दोगे और जाप करके खाना खा के सोओगे, उसी दिन से नींद आ जाएगी। ये गुरुदेव वाला नशा जिस दिन से करोगे उसी दिन से नींद आ जाएगी। तो लोग देखते हैं यार ये कौन सा सब्जेक्ट है, ऐसा कहीं किताबों में लिखा ही नहीं है, कहीं नहीं लिखा है। पर ये गुरुदेव की किताब में लिखा है, जो गुरुदेव ने कहा ना मैं शरीरों की किताब पढ़ूंगा, उसी में लिखा है, उसी में लिखा है, उसी में लिखा है। तो इस तरह के कई केस आए। एक एक लेडीज आई, वो कहने लगी मेरे तो घरवाला है ना, वो बहुत ज्यादा पीता है, कोई बात नहीं पीने दे, तो क्या करूंगा मैं कि तू जाप कर और गुरुदेव से प्रार्थना कर। तो अब वो प्रार्थना करने लगी तो कहाँ तो वो पीता था, फिर वो उसको कहने लगा, तो पहले तो छोड़ने की बात नहीं करता था, फिर कहने लगा कि ये जो है ना, तू तेरा घरवाला करती है उससे मेरे भी फर्क पड़ा क्या? वो क्या कि मैं पीता हूं ना, मैं नहीं पीता हूं, तो कि पहले उसके बाप में ये गड़बड़ थी। ये तामसिक चीज की बता रहा हूँ, तामसिक कैसे चलती है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो पहले उसका बाप था, वो उसके वही लक्षण थे जो अब बेटे में आ गए, कि वो पीता था और बस बस वो किसी से बोलना नहीं, चुप रहना और पीना और पीते रहना ऐसा था। अब उसका हस्बैंड कहता है कि मैं पीता रहता हूँ, पीता रहता हूँ। मैंने क्या, अब मेरे को लग रहा है कि मैं जब छोड़ने की बात करता हूँ ना, तो मेरे साथ एक कोई बुढ़ा आदमी रहता है, सपा बांधा हुआ, तो इधर ये गंगानगर साइड से है, तो मतलब इधर, तो वो कहता है कि वो मेरे साथ रहता है, जब मैं कार चलाता हूँ मेरे साथ रहता है, जब शाम को खेत में जाता हूँ साथ रहता है। और वो कहता है नहीं तू छोड़ नहीं सकता, क्योंकि मेरे को पीना है, तू पिएगा तो मेरे को मिलेगी, तो तेरे को पीनी तो पड़ेगी। तो धर्मेंद्र जी ये जो चीजें ये सामने आती है, तो इस ये सारा का सारा जो गुरुदेव ने जो लिया है ना कि तमोगुण का पतन, वास्तव में ही संसार के अंदर ये जो ज्यादातर लोगों में विकृतियां फैली हुई है, वो इस तामसिक शक्तियों के कारण से फैली है। चाहे वो किसी तरह की बीमारी है, चाहे शारीरिक बीमारी है, चाहे वो मेंटल बीमारी है, और चाहे वो स्पिरिचुअल बीमारी है। पर सारा साम्राज्य उन तामसिक शक्तियों का है, और संसार का जीना आराम कर रखा है, और जीना आराम कर रहा है। और इसका इलाज कहीं इलाज नहीं, इसका कहीं इलाज नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुरु के चरणों में इलाज है। चाहे दुनिया कहीं भटक ले, सिर्फ इलाज है तो गुरु के चरणों में, और कहीं इलाज नहीं है। तो अब जो आप शुरू किया है ये चरणों वाला फोटो है ना, मैं कहता हूँ आपको बार बार धन्यवाद करता हूँ कि अगर दुनिया माने और समझ जाए, और मैं इस प्लेटफॉर्म से उन लोगों भी कहना चाहता हूँ जो पुराने जुड़े हुए, सिर्फ और सिर्फ कहीं मत जाओ, अपने घर बैठे अपने अंदर ही गुरुदेव बैठे हैं, अपने से अंदर से प्रार्थना कर लो कि गुरुदेव हमें तो आपके चरणों में रखे, हमें तो आपके चरणों में रखे। जिस दिन से आप ये समझ में आ जाएगा आपके, और आप गुरुदेव के चरणों में बैठना शुरू हो जाएंगे, उसी दिन से फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। लोग जा रहे हैं, जैसे जामसर में सब कुछ मिल जाएगा, पलंगा में सब कुछ मिल जाएगा, जोधपुर में सब कुछ मिल जाएगा, और तो और वहां काजलवास में वो जो वेटिकन सिटी बना दिया है, कोई टाइम में मार्टिन लूथर से पहले वहां वो सुरुक के पट्टे काटे जाते थे, सुरुक के पट्टे। ऐसे ही वो सुरुक के पट्टे काटे जा रहे हैं कि बस यहां जो आ गया वो सुरुक में चला जाएगा। अरे भाई गुरुदेव तुम्हारे अंदर बैठे हैं, गुरुदेव के चरणों में बैठना सीख लो। और ताज्जुब की बात ये हो रही है धर्मेंद्र जी कि वहां से अभी पुरानी बात तो छोड़ो, पिछली बार तो वो जामसर में स्कूलें खोल रहे थे, वहां वो एनआरआईओ को एडमिशन दे रहे थे, वो प्रोग्राम फेल हो गया, तो अब वहां पट्टे काटे जा रहे हैं। और उन पट्टे काटने में जो सम्मेलन रखा गया, लोग बड़े बड़े लोग थे, उसका आशीर्वाद दे रहेंगे, उसका आशीर्वाद दे रहेंगे, वो आएंगे, आशीर्वाद आशा मिला कि वो वापिस आके सारे के सारे बीमार हो रहे हैं, सारों के सारों के अंदर तामसिकताएं नाच रही है, और वो घूम फिर के धर्मेंद्र के पास आ रहे हैं, हम तो गलती होगी साहब, हम तो गलती होगी साहब, हम तो गलती। अरे भाई जहां शिव तांडव नृत्य करेगा, जहां शंभु तांडव नृत्य करेगा, वो सारे के सारे खुद ही जब बीमार हैं तो तुम्हें क्या ठीक करेंगे?
क्या ठीक करेंगे? गुरुदेव ने, धर्मेंद्र जी मेरे को, मैं आज तक मैं कर रहा हूं, मैं कभी काजलवास नहीं किया। गुरुदेव ने मेरे को कहा था, बेटा वापिस कहां तक जाओगे? ठीक है, मैं जामसर मेरे गुरु का स्थान है, तुम जाओ वहां रिस्पेक्ट करो, पर तुम, ये आदि गुरु मत्स्येंद्रनाथ से शुरू हुआ है, शिव से मत्स्येंद्रनाथ हुए, उसके बाद ये गोरखनाथ जी ब्रांच चलाई, तो जगह जगह शिवालय हैं, जगह जगह ब्रांचें हैं, हम कहां तक जाएंगे? जब गुरुदेव ने यही कह दिया ये शरीर रूपी यंत्र है, शरीर रूपी यंत्र यंत्र मिलेगा, तो बाहर कहां मिलेगा? कहां मिलेगा? लोग गुरुदेव की बात कही हुई लोग समझने की कोशिश ही नहीं करते कहीं से। और ये, और सुनने में आया धर्म जी, मेरे पास जो केस आते हैं, वो जहां भी जाते हैं बीमारी चेप देते हैं। जैसे जामसर जाते हैं तो वहां क्या करते हैं, कोई बैठा होता है, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसे डोरा बांध लो, ऐसे ऐसे नारियल बांध लो, ऐसे वार कर रख दो। और फिर अंदर जाते ही बाबा जी एक ठूंगा भर के बबूती दे देंगे, तुम इस बबूती से गौमूत्र मिला के कुल्ले करो, छींटे करो। वहां से निकले, आगे फलाना पहुंच गए तो वहां से लौंग मिल जाएगा, तुम लौंग ऐसे खाओ, लौंग ऐसे खाओ। जोधपुर जाएंगे फिर लौंग मिल जाएगा, तुम ऐसे खाओ, ऐसे खाओ। काजलवास जाएंगे तो वहां से फिर मिल जाएंगे कि तुम ये बबूती ले जाओ और ऐसे छिड़को और ऐसे करो। तो कहने का यह है कि उनकी बीमारियां बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और अपने तो कुछ करते ही नहीं। आप प्रिंट भेजते हो और अगला खुद ही चरणों का फोटो निकालता है, और उस चरणों के फोटो से सारा कुछ हो जाता है। तो अब लोगों को समझना चाहिए कि सबसे बड़ा तीर्थ कहाँ है। हम तो गुरुदेव का फोटो, पूरा फोटो ही नहीं दे, हम तो कहते हैं गुरुदेव के चरणों में बैठ जाओ। सबसे बड़ा तीर्थ है वो गुरु का चरण है, सबसे बड़ा तीर्थ है गुरु का चरण। और अगर हम बातें ही करते रहे और रिजल्ट नहीं मिले तो हम हो सकते हैं हम गलत है। पर जो आपके सामने आज 600 से ऊपर लोग आ रहे हैं और वो तैयार हो रहे हैं, वो तैयार होके ऐसे तैयार हो रहे हैं कि वो कहते हैं हमें तो आज तक ऐसा हुआ ही नहीं, आज बिल्कुल बीमारी जारी, बिल्कुल बीमारी जारी, बिल्कुल। एक वो जो आपने वो मैंने सुबह भेजा था, वो क्या चरणदास लिखता है, वो कोई कहां से हुआ, बिहार से है शायद, पता नहीं, छत्तीसगढ़। वो बंदा 30 साल से गड़बड़, 30 साल से वो जगह जगह भटक गया, वो क्या कहा नहीं गया, उसके शरीर में जलन रहना और तरह तरह की विकृतियां रहना, मतलब अब जाके जैसे ही इस गुरुदेव की एप्लीकेशन लगी है, वो कहता है मैं 40% ठीक। 15 दिन के अंदर, उस जो 30 साल से गड़बड़ था, वो 15 दिन के ही अंदर ही उसको 40% वो कह रहा है ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि जब 40 दिन पूरा करेगा तो उसकी स्थिति, हाँ नहीं कहता 100% हो जाएगा, हो सकता है थोड़ा आगे चलाने पर, बिल्कुल जो 30 साल में नहीं हुआ वो 30 दिन में हो रहा। ये क्या है? मतलब गुरुदेव कोई, हमें कोई वीआईपी कोटा थोड़ी दे रहे हैं पवन सिंह और धर्मेंद्र को। गुरुदेव तो सबको बांट रहे हैं, सबको बांट रहे हैं, सबको बांट रहे हैं, और किसी से भेद नहीं है, किसी से भेद नहीं है। तो कहने का यह है कि जो गुरुदेव ने बांटना चाहा, जो गुरुदेव ने करना चाहा, मतलब अगर अगर शिष्य समझने की कोशिश करते, ये जो गुरुदेव का प्रचार कर रहे थे, ये समझने की कोशिश करते कि गुरु का आदेश हमें कैसे मानना है, क्योंकि ये अंदर कभी गए ही नहीं, कभी अंदर नहीं गए। जब तक अंदर नहीं जाओगे, अपनी बुद्धि लगाओगे, तो गुरुदेव ने साफ कहा भाई ये मेरी चीज जहां बुद्धि खत्म होती है वहां से शुरू होती है, और मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूं। अब सारे उपदेश दे रहे हैं, धर्मेंद्र और भवन सिंह हैं, वो तो भेड़िए हैं। कोई कह रहे हैं ये तो गुरुदेव से बड़े बन गए हैं। अरे भाई हम भेड़िए हैं और हम गुरुदेव से ऊपर बढ़ गए हैं, तो भाई हम जो कर रहे हैं वो देख लो, तुम भी करके देख लो, तुम भी अंदर जाके। हम कितने का करेंगे, दुनिया बहुत दुखी है। आप अपने प्लेटफॉर्म से ऐलान कर दो कि भाई भवन सिंह और धर्मेंद्र के पास मत जाओ, हम हमारे पास पट्टा है और हम आपको ठीक करेंगे, उनको बुलाओ और ठीक करो। तुम भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है। हम तो किसी को नहीं बुलाना चाहते, जो लोग आते हैं बेचारे वो हमारे तो गुरु का परिवार मानते हैं। हम तो कह रहे हैं हम भी करेंगे, आप भी करो, जरूर करो। और एक हम तो कहते हैं ऐसा करो भाई, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा तुम करो, क्योंकि हम तो कुछ जानते नहीं। आप तो बहुत ज्यादा गुरुदेव के नजदीक रहे हो, बहुत आपने काम किया है, बहुत एक्सपीरियंस है। आपके हिसाब से हम तो कुछ है ही नहीं भाई, हम तो तुच्छ है। आप तो बहुत बड़े वीआईपी रहे, वहां करो, आप कौन मना करता है। आप किसी पे कीचड़ उछालने की बजाय, डंडा लेके भाषा करने की बजाय गुरु का काम करो। गुरु तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम भी कह रहे हो ना गुरु तुम्हारे अंदर बैठा है, तो तुम्हारे गुरु के अंदर से पूछो कि सही क्या है, गलत क्या है, और सही है वो करो, गलत है उसको मना कर दो, कोई बात नहीं। पर ये जो बुद्धि के हिसाब से, जिनका तुम किसी का कुछ कर नहीं सकते, ये तुम्हारे सामने है। 30-30 साल के लोग आ रहे हैं, 25-25 साल के लोग आ रहे हैं, वो करे हम जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं,
तो भाई उनसे कहाँ गलती हो रही है उसको करो, उनको ठीक करो, उनकी बात सुनो। जहां लोग फोन करते हैं, जहां आश्रम से उनको सही जवाब मिलना चाहिए, वहां से एक ही जवाब मिलता है, जाप करो ध्यान करो, जाप करो ध्यान करो। आज होना ये चाहिए कि आज आश्रम के अंदर ऐसे 10-20 लोग, ऐसे बुजुर्ग आदमी और ऐसे अंदर चलने वाले शिष्य होने चाहिए, जो भी साधक फोन करता है उसको संतुष्ट किया जाए, उसको सही जवाब दिया जाए, उसकी समस्या सुनी जाए। क्योंकि स्पिरिचुअल जगत में अगर गुरुदेव ने आश्रम बनाया है, प्रचार की वो जगह बनाई है, तो सेंटर पॉइंट है वो। तुम उन लोगों को जो भी फोन आता है उनको जवाब दो भाई, उनकी समस्या सुनो भाई। जरूरी नहीं है हम कितने लोगों को देखेंगे, आज गुरुदेव के करोड़ों शिष्य है, तो मेरा ये मानना है धर्मेंद्र जी, करोड़ों शिष्य है, उसके अंदर लाखों शिष्य भी, ये या तो आप लिख के दे दो कि जो गुरुदेव का तरह बीमार होगा ही नहीं, कोई बीमार नहीं होगा। अगर बीमार होगा तो इलाज कहां होगा? अस्पताल क्यों बनी है, डॉक्टर क्यों होते हैं? कि जो बीमार होता है, इसी तरह जैसे भौतिक बीमारी होती है ऐसे स्पिरिचुअल बीमारी भी होती है। तो भाई जिसका जो आज बने हुए हैं कि हम ही हैं और हम ही वो हैं जो सारे कर सकते हैं, संसार को एड्रेस हम कर सकते हैं, तो भाई वो जिम्मेवारी भी तुम लो। ये एक लड़के को बैठा दिया वो फोन से जलता है, नहीं नहीं तुम जाप करो ध्यान करो, उसकी बात सुनो भाई, क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, कब से है, और तुम अपना जो तुम्हारा एक्सपीरियंस है उनसे बताओ कैसे ठीक होगा। तो हम नहीं चाहते कि तुम ना करो, करो भाई करो, क्योंकि जनता इतनी है कि हम और धर्मेंद्र तो पहुंच ही नहीं पाएंगे, किसको सुनेंगे। आज हालात ये हो गई है, जब से एपिसोड शुरू हुए हैं मेरे पास तो वो धर्मेंद्र ने क्या फिल्टर की तरह वो रोक के भेजते हैं, 20 आदमी भेजते हैं, उसमें भी परेशान हो जाता हूँ कि शाम को 4.5 घंटे 5 घंटे लगते हैं। अब वो 600 से ऊपर हो गए हैं, तो 10-20 लोग रोज सुबह सुबह की तो 6 बजे शुरू हो जाते हैं, मेरे वो मैंने ऐसा किया, ऐसा हुआ, ऐसे किया, ऐसे। तो रोज रोज फोन चलते हैं 5-5 6-6 घंटे। तो मैं तो कहता हूँ भी आप भी करो। अब धर्मेंद्र जी की हाल तो यह है कि उनके मेरे के हिसाब से ये हो रहा है कि उनको दिन भर फोन सुनते हैं, दिन भर फोन सुनना पड़ते हैं। जब भी ये मंजिता वाला ये एपिसोड आया है, लोगों को वहम खत्म हो गया कि हम तो वो जो पड़े हुए थे कि हम तो सिर्फ बस गुरुदेव के पास पहुंचने वाले हैं, बस वीआईपी में वही जगह मिलेगी। पर जब से ये मंजिता ने कह दिया ये तो गुरुदेव नहीं है भाई, ये तो कुछ और है, तब से लोगों में कान खड़े हो गए। और अब आ रहे हैं जो जो मेरे पास आते हैं, पहले दिन से ही धर्मेंद्र जी उनका वो कहाँ चली गई शक्ति, जो बाबा जी दिखते थे, वो उनको 2-2 घंटे ध्यान होता था, रात में गुरुदेव उठा के ध्यान करवाते थे, उनका वापस वही 15 मिनट में ध्यान हो गया। कईयों को तो वो कहते हैं 15 मिनट होता ही नहीं, 14 मिनट में ही खुल जाता है। तो भाई पहले कौन था अब कौन है? अगर गुरुदेव होते तो फिर चेंज क्यों होता? मेरा उन लोगों से एक ही निवेदन था कि भाई गुरुदेव ने जब कहा है कि वो मां करुणी शक्ति मेरा आदेश मानती है, तो अगर गुरुदेव की बात कहीं झूठी नहीं हो सकती। तो अगर बात यही है कि या तो तुम्हारा मैसेज जो जा रहा है गुरुदेव मेरे को 15 मिनट बैठाना, वो गुरुदेव के पास मैसेज पहुंचता नहीं है, और अगर गुरुदेव के पास पहुंच जाता है वापस पूर्ण शक्ति को कहा जाता है कि भाई गौर सिंह को 15 मिनट ही बैठाना, तो या उस पूर्ण शक्ति के पास मैसेज पहुंचता नहीं, तुम्हारे वायरिंग के अंदर कहीं कहीं गड़बड़ जरूर है, कोई कोई फॉल्ट जरूर है। पर ये जो उपाय किया जाता है, उपाय करते ही 15 मिनट में कैसे हो जाता है, पहले क्यों नहीं होता? तो ये सारी बातें जो है, ये सारी बातें इसलिए करवाई जा रही है रमन जी, अब वो टाइम आ गया है कि गुरुदेव का जो ऑब्जेक्ट है, जो गुरुदेव का जो तमोगुण के पतन के लिए और सत्वगुण के उत्थान के लिए जो गुरुदेव ने व्यवस्था दी है, ये तभी हो पाएगा धर्मेंद्र जी जब एक एक करके लोग इस चीज से बाहर आएंगे, अज्ञा चक्र के अंदर जाएंगे, और वो जो गुरुदेव का जो असली दुनिया है उनकी, उनके अंदर जैसे जैसे एंट्री होती जाएगी, ऐसे लोग हजारों खड़े हो जाएंगे और वही प्रचार कर सके, वही प्रचार कर सके। वो की गुरु की ऊर्जा है वही उन्हीं के द्वारा होगी। बाकी ये जो 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 जिनको दे चुके हैं, जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो जो घूम रहे हैं, उनको भी वही लोग उठाएंगे, उनको वही लोग दिशा निर्देश देंगे। बाकी नहीं तो आप और हम कितने को अटेंड कर लें, कितने को अटेंड कर लें, लाखों लोग। ये तो एक गुरुदेव एक नमूना लेबोरेटरी से करवा रहा है कि भाई इसे ऐसे हो सकता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो आज जो आप और मेरे से हो सकता है और किसी से हो सकता है, मैं नहीं कहता हमारे से होगा, गुरुदेव किसी से करवा सकते हैं, किसी से करवा सकते। और गुरु में तो वो पावर है, गुरुदेव कहते थे मैं तो बाटा से काम करा लूं। हम 30 साल वाले बैठे रहे, जो कल का छोरा छोरी जुड़े हुए हैं,
गुरुदेव उससे करवा सकते हैं, ये लो बेटा तू कर, और वो करेंगे और होगा, आने वाले टाइम पक्का होगा। ये जो बड़े बड़े बैठे हुए हैं ना वीआईपी, हम करेंगे तो भी गुरुदेव का प्रचार होगा, हम नहीं करेंगे तो गुरुदेव का प्रचार होगा ही नहीं। बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु इतना सामर्थ्य है, गुरु इतना सामर्थ्य है, वो किसी से करवा सकता है। जब धर्मेंद्र ने गुरुदेव को शरीर रूप में देखा ही नहीं, और आज 4 साल होने जा रहे हैं, ये कर रहा है, करवा रहा है, तो ये आपके सामने सोचने को मजबूर होना चाहिए, ये भी धर्मेंद्र कैसे कर रहा है यार, धर्मेंद्र को हमने कभी देखा ही नहीं। यही चीज हमारे सामने जामसर में आई थी, लोग कहते थे हमने रामलाल को देखा ही नहीं। ऐसा एक वर्ग था जो गुरुदेव की खिलाफत करता था, वो कहता है मेरे रामलाल को देखा ही नहीं। हम तो बाप जी के पास बहुत रहे, हम तो बाप जी के पास बहुत रहे, हमने खाना बनाया, हमने वो खिलाया, हमने वो पिलाया, हमने जो किया, पर बाबा ने उनको किसी को दिया ही नहीं। बाबा ने दिया, गुरुदेव को दिया चुपचाप, और उनके गुरु चेले के बीच में भी चलता रहा। वो कहते कर, गुरुदेव कहता मैं क्यों करूं, मैं तो जाट हूं, मैं तो पढ़ा लिख, मैं तो हूं ही नहीं सारा, और आखिर में गुरुदेव को ही करना पड़ा। तो आज ठीक है, अच्छी बात है कि धर्मेंद्र जी अड़े नहीं, नहीं तो इनको ही उठा पटक के फिर तैयार किया जाता। तो ये ठीक है, गुरुदेव के कहते शुरू हो गए, इसलिए बढ़िया है। पर लोग ये सोचते हैं, आज भी सोचते हैं धर्मेंद्र जी, कि लोग सोचते हैं धर्मेंद्र अपने दिमाग से कर रहा होगा, अपने प्लान बना के कुछ कर रहा होगा, इसका कुछ स्वार्थ होगा। ये कई लोगों को ऐसा मेरे पास आया, कई लोग कहते हैं हम तो इससे अच्छा बोलना जानते हैं, हमने वो किताब पढ़ी है, हमने वो अटियाव किया है, हमने फलाना किया है। मैं क्यों भाई, किया है तो करो। पर जब उनकी बात आती है तो क्या हुआ, मेरे को ये समस्या है, मेरे को ये समस्या है, तो भाई वो तुम्हारा वो किया हुआ कहाँ रह गया। धर्मेंद्र तो एक ही बात कहता है, वो तो यही कहता है गुरुदेव मेरे को चरणों में बैठाए रखो, बस आपके चरणों में बैठाए रखो, और कुछ नहीं, जो करवाना मैं करूंगा, आप चरणों में बैठाए रखो। तो भाई ये तुम भी तो करके देखो। जिस दिन से धर्मेंद्र जी, ये लोग, कोई भी साधक है, अपना अहंकार छोड़ के, इसके अंदर बाधा है तो सिर्फ अहंकार, अपना अहंकार बाधा है, अपना अहंकार बाधा है, और कोई बाधा नहीं। और कई धर्मेंद्र जी इसके अंदर ऐसे अपने जो कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी बातें बताऊंगा आपको, कि ये जो अपने उपाय बताए जा रहे हैं, इसके अंदर होता क्या है, कई चीजें सामने आई है। कि जैसे मैं किसी को उपाय बताता हूं, एक केस ऐसा, नाम नहीं लूंगा, कोई एक लड़की थी, उसने कहा मेरे तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, तो मैंने उसको, आपने भेज दिया, मैंने उपाय बता दिया, उपाय बता दिया। तो हफ्ते भर में उसकी जो समस्याएं थी ज्यादातर होगी, वो कहाँ तो परेशानी में थी। तो उसकी माँ फोन करती थी, कैसे है बेटा, कैसे है बेटा। तो एक दिन कही, उसने कहा माँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अब थोड़ा बहुत रहा है, बिल्कुल मेरे को 40 दिन का बताया है, और मैं तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, मैं आराम से खाती हूँ। मैं पहले अकेले में डरती थी, सो नहीं पाती थी, रात में नींद नहीं आती थी, कई तरह के गड़बड़ियां थी, तो अब मैं तो आराम से सोती हूँ, आराम से खाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। तो उसने कहा बेटा वो तो सब ठीक है, पर तेरे बाबूजी हैं जो है, उनके तो वो पहले लकवा वाला तो पहले ही था, अब 5-4 दिन से तो ऐसा हो रहा है कि वो कोई चीज खाने की होती है तो उनके अंदर मुंह में ऐसा होता है जैसे दाढ़ी का कद्दा डाल दिया। कोई चीज वो खाना है को डाले तो उनको ऐसा लगे धर्मेंद्र जी की जैसे नाली का जो कीचड़ है उनके मुंह में डाल दिया गया। तो उसके बाद उनकी हालत होगी, वो कुछ खा पी नहीं सकते। तो क्या उनका तो खाना पीना ही छूट गया यार, ऐसे हो गया यार, वैसे हो गया यार, क्या करें बहन, इससे बेटा इस हिसाब तो अब तो खाली पानी ही देते हैं यार, उसको लेते ही नहीं है, अब इस हिसाब से तो लगता है कि अब ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। जब ये बात आई तो वो माँ बेटी का सवाल था, उससे वो भावना में आ गई, और जो मैंने बताया उसने उसको बता दिया, तू माँ ऐसा कर, बाबूजी को ऐसे ऐसे उपाय या ऐसे कर दे दे। तो ठीक है भाई, दे दिया। सुबह ही फोन आया, बेटा तेरे पापा तो बिल्कुल ठीक है, उनको जो उपाय बताया तेरे बताने के बाद हमने किया, रात को ही खाना खाया, सो गए आराम से, नींद भी आ गई, अब सुबह भी ठीक है, सुबह भी कुछ मांग लिया तो अब जैसे दरअंदी उसको तो ठीक हो गए, और जिसने पास किया था उसके उस दिन रात को ही नींद नहीं आई, उसी रात। वो जो गुरुदेव की मर्यादा उसने बंद की, उसी रात से उसको जो वापिस गड़बड़ थी वापिस शुरू। उसने एक दिन चुप रही, 2 दिन चुप रही, तीसरे दिन उसका फोन आया कि मेरे तो से गड़बड़ हो रही है, मैं पहले ठीक थी। मैं क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है, तेने कुछ किया होगा, कोई कोई दूसरे देवताओं को मनाए होंगे, ऐसा लेकिन ऐसा तो नहीं है, तो गड़बड़ जरूर है कोई ना कोई। तो कहने लगी मेरे से एक गलती हुई क्या, कि वो आपने मना किया था और मैंने पास कर दिया। तो मैं कि भाई अब जो तेरी पर्ची कटी थी वो पर्ची आगे से एक्सचेंज होगी, अब क्या करें, उसका फायदा तो उनको मिल गया, अब तू घूमती रह पर। क्या नहीं नहीं ऐसा है, मैं वो करूँ गलती हो गई। मैं क्योंकि एक ही उपाय है, गुरुदेव से माफी मांग ले, वो करते हैं तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो जी, ये इसकी जो लक्ष्मण रेखा है,
इसका ये साफ है कि इससे कोई इसका मिसयूज नहीं कर सकता, इस गुरुदेव की पावर का कोई मिसयूज नहीं कर सकता। ये इतनी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है, अगर इसकी मर्यादा मान के चलते हैं तो ये काम करती है। अगर मर्यादा नहीं मानते हैं तो उसी टाइम बंद हो जाती है, उसी टाइम बंद हो जाती है। लोग सोचते हैं क्या गौर सिंह कहीं बैठा है, धर्मेंद्र कहीं बैठा है, उनको क्या पता लगता है क्या? अरे भाई पता हमें तो नहीं लगता, तुम्हारे अंदर गुरुदेव तुम्हारे बैठे हैं अंदर, उसको तो पता लगता है। तुम्हें फायदा तो अंदर बैठा ही दे रहा है तुम्हारे, वो हमारे पास थोड़ी हो, तुम्हारे अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। तो ये गुरुदेव बड़ी चीज है। मतलब इसमें वो जो आप बोलते हो ना कई बार समय और स्पेस की कोई तो यही फायदा आज आपके कहने हिसाब से कई कॉल जैसे बाहर से आते हैं, जो फायदा यहाँ वालों को मिल रहा है वही मिल रहा है, उनको मिल रहा है। वो चाहे किसी जाति से है, किसी धर्म से है, किसी विषय से है, वही अनुभूतियां उनको हो रही है जो यहाँ वालों को हो रही है। जैसे ही गुरुदेव की एप्लीकेशन लगती है उनको ठीक हो जाता है, फायदा हो जाता है। बिल्कुल। तो आज जो गुरुदेव करवा रहे हैं ना, इसलिए हम तो कहते हैं भाई सारे सब मिलके ये जो अनुभव करवा रहे हैं, अभी तक इसके अंदर बहुत प्रैक्टिकल होने बाकी है। हम चाहते हैं कि जो कैंसर वाले कई लोग हैं, एड्स वाले जो आपने बताया धनवंत जी, कई वो जो मैं नाम नहीं ना चाहूंगा, वो जो फौजी है वो तो बिल्कुल जैसे ये बुधाराम जी और ये पीके सिंह रहा है ना, ऐसा बंदा है। वो कहता है जिस दिन मेरा ये उसका जो वो 19,000 से जो 173 आया था, अब उसका वापिस चेक है, वो कह रहा है कि जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी चाहे नौकरी चली जाए, मैं उस अस्पताल, होता क्या धर्म जी, उनको क्या है कि जिनको ये पॉजिटिव हो जाते हैं उनके साथ वहां नौकरियों में पशु जैसा व्यवहार होता है। फौज के अंदर उनको दवाई देते हैं तो ऐसे देते हैं जैसे वो उन्होंने कोई सजा, कोई गलती कर दी हो, ऐसा मतलब उनको ऐसे है दृष्टि से देखा जाता है। तो जिसमें स्वाभिमान होता है वो देखता है यार इससे तो मर जाना अच्छा है, जो हमारे साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि अब हम तो गुरुदेव का ही करेंगे, चाहे मरे या जिए। पर अब जो वो कहता है कि जिस दिन मैं ठीक हो गया, मैं उस हॉस्पिटल के आगे धरना लगाऊंगा, लोगों को कहूंगा कि अंदर दवाई लेने मत जाओ, आप तो जो है ये गुरुदेव वाला करो। वो कहता है कि इन लोगों ने हमारे को ऐसा व्यवहार किया है, उसके लिए मैं कब इंतजार कर रहा हूँ कौन मेरे गुरुदेव को ठीक करे, और मैं लोगों को कहूँ कि तुम सारा कुछ छोड़ दो और गुरुदेव वाला करो। उसने अभी तक 5-6 लोगों को जोड़ दिया जो उसकी सर्विस में है। तो एक ऐसा गुरु भाई आया जो उसने कहा यार मेरे तो ये HIV हो गया और मैं तो चाहता हूँ यहाँ से भगोड़ा बन जाऊं और घर भाग जाऊं। उसने कहा ऐसी बात नहीं है, लोग छोड़ने की जरूरत नहीं। तो कि ये उसने वो गुरुदेव का मंत्र भेजा और फोटो भेजा और कर, तो उसने करना शुरू कर दिया। तो वो देखता है यार ये करना शुरू कर दिया, पर ये तो मेरे से ड्यूटी पे वैसे ही भेजते हैं, ये कर वो कर। तो बोले तू चिंता ना कर, तू गुरुदेव को छोड़ दे, तू गुरुदेव सब करेंगे, ठीक है। तो उसने कहा कि यार यहाँ जो मैं ड्यूटी पे रहता हूँ ना, तो मैं पूरा जाप नहीं कर पाता हूँ और गुरुदेव का वो कर नहीं पाता हूँ, यहाँ तो बिल्कुल मेरे को वातावरण नहीं मिलता। तो उसने कह दिया कि तू यहाँ से ड्यूटी कह दे मैं ठीक हूँ। तो उसको वहां भेज दिया फायरिंग में, जहाँ फायर होते हैं। तो वो अब फायरिंग में चला तो गया, पर वो गया दरबंदी, उसका हालात ये थी, उसने कहा यार मैं तो फायरिंग करना दूर है, राइफल भी उठा नहीं पाता, मेरी तो इतनी वीकनेस है कि मैं खड़ा भी नहीं हो पाता, मैं कैसे फायरिंग करूंगा। तो उसने फिर फोन किया उसको कि यार मेरी तो हालत ये है और यहाँ भेज दिया यार, मैं तो यहाँ पहुंच गया हूँ, सुबह रात को 12 बजे पहुंचे, सुबह 5 बजे फायरिंग है। तो उसने कहा तू गुरुदेव से प्रार्थना कर, और गुरुदेव कहते भी गुरुदेव बारो तो जियो तो आप ही है, मैं तो ऐसे ही मरा हूं और ऐसे ही मरा हूं। तो ठीक है, उसने वही किया। वो कहता है जब सुबह 5 बजे फायरिंग हुई, 5 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक फायरिंग कर रहा था, और वो कहता है मेरे अंदर पता नहीं कहां से ऐसी ऊर्जा आ गई, उसने सिर्फ 15 मिनट का ध्यान ही किया था सुबह सुबह फायरिंग से पहले, ऐसी ऊर्जा आ गई कि वो कहने लगा कि मैं समझ नहीं पाया कि ये ऊर्जा आ कहां से गई, और बिल्कुल जैसे एक सोच जवान होता है वैसे उसने किया। उसके बाद उसका विश्वास और बढ़ गया। अब उसका मेरे पास फोन आया था, अब तो कब हो गया कि अब मैं मरूंगा नहीं, अब मैं रहूंगा। ऐसे 2-4 लोग और भी आए जो HIV के थे। तो कहना का यह कि गुरुदेव के आगे तो जिसने मतलब समर्पण करके 2 आंसू बहा दिए ना गुरुदेव जी, ये गुरुदेव को कुछ नहीं चाहिए, पैसा टक्का, वो तो दुनिया को देने वाले हैं, क्या देते हम। ये लोगों ने मतलब ये देख के मेरे को दुख होता है कि जो गुरुदेव की वेबसाइट बनाई गई प्रचार के लिए, और उसके लास्ट के अंदर कटोरे मार दिए, ये बीकानेर का कटोरा, ये जोधपुर का कटोरा, ये बेंगलोर का कटोरा, इस कटोरे में डाल। अरे जिसका जो कर रहा है वो देने वाला है, सारे संसार को देने वाला है, उसके लिए तुम कटोरे लेके बैठ गए हैं। ये तो गुरुदेव तो सबको देने वाले हैं,
किसको जरूरत है? जितना आप गुरुदेव चाहेंगे उतना आपको बिना मांगे मिल जाएगा, बिना मांगे। वो सत्य है। अंदर से जुड़ के देखो भैया, मांगने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मांगने की जरूरत नहीं। वो तो दाता है सारा। गुरुदेव कहते थे, जी मैं आज बता रहा हूं आपको, मेरे अलावा और लोगों ने बताया होगा गुरुदेव ने। गुरुदेव कहते थे, गुरुदेव जी मेरे को आदि गुरु मच्छरनाथ ने बताया था कि ये सारा जो संसार तेरे को दिख रहा है ना, ये सारा तेरे पट्टे है। इस सारे संसार का मालिक तू है, ये सारा वैभव जो है सारा तेरा है, तू देगा उसको देगा। तो जो सारे संसार को देने वाला है उसको हम क्या दे सकते हैं? क्या है हमारे पास? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। धन दौलत तो दूर ही, हम समर्पण नहीं दे सकते। हमारे पास है क्या? उसमें भी हमने अहंकार डाल रखा है हमारा, किसी तरह का अहंकार, किसी तरह का अहंकार जो उनसे मिल नहीं देता था। तो गुरुदेव का जो है, जो भी गुरु भाई साधक, कोई भी साधक अगर अंदर से झुक गया, सबसे बड़ी चीज ये है कि कहते हैं अंदर अंदर, पर मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने जो व्यवस्था शुरू की है, आप यही कहते हैं भाई गुरुदेव को अंदर देखो, गुरुदेव को अंदर देखो। तो लोग थोड़े बहुत कहते जरूर है सारे अंदर है, हर, अरे भाई अंदर है तो जवाब क्यों नहीं देता? जो आज मेरे पास आप भेजते हो वो ये नमूना है, देवनारायण है, ये मंजू है, ये नमूना है कि उनको अब जैसे वो आपकी दीपिका है और जैसे ये बेचारी वो महिमा आई है, इन लोगों को किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। इनको कोई आदमी भ्रमित नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता है कि गुरुदेव तुम्हारे अंदर बैठे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। कोई भी वीआईपी बना फिरे कि मैं गुरुदेव को मिलाऊंगा और मैं दर्शन कराऊंगा और मैं वहां ले जाऊं, किसी को ये कहते हैं कि जाने की जरूरत है ही नहीं, गुरुदेव तुम्हारे अंदर है। तो जिस दिन लोगों की ये समझ में आ जाएगा गुरुदेव अंदर बैठे हैं, उस दिन सारा ये काम चलेगा। हाँ, जाना जरूर है, ये स्थान बने हुए हैं। अगर आपको अंदर से गुरुदेव कहे तू बेटा मेरे वहां जाके जाके आ, तू बेटा वहां जाके आ, तब जाओ, कोई बात नहीं। पर तुम जाओ कि वहां जाने से ठीक हो जाएंगे, वहां जाने से ठीक हो जाएंगे, तो मेरे पास सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये जो पिछले साल जो वहां आए थे, जामसर आए थे, फिर वो कलाना गए, फिर वहां से जोधपुर गए, फिर वो काजलवास गए, और काजलवास पहुंचते पहुंचते उनका जो ऐसे काम हुए कि मैं नाम नहीं लूंगा, कि वो जो कोई वहां दर्शन कर रहे थे और वहां कहा जा रहा था बस यहाँ तो ये संसार की सुप्रीम पावर यहीं रहती है, यहीं से गंगानाथ को मिला, गंगानाथ ने गुरुदेव को दिया, सेंटर पॉइंट यही है। उसी सेंटर पॉइंट पे तामसिक सत्ताओं ने जो वो वहां गए हुए थे उनके वहां तांडव नृत्य शुरू कर दिया, और तांडव नृत्य ऐसा किया कि वहां वो बाहर जो लंगूर थे उन्होंने वो, ये सारे पक्षी वो पशु समझते हैं, वो चिलकारियां मारी गई तो वो इकट्ठे हो गए, अरे कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो जिस जगह तुम जाके लेना चाह रहे हो, मतलब गुरुदेव की बात को झुटलाना चाह रहे हो, गुरुदेव तो कहते हैं मैं तो शरीर रूपी किताब पढ़ाना हूं और मेरे सिवा मैं अकेला ही निकल पड़ा हूं, तो कहां तुम प्लॉट वहां दिखा रहे हो कि वहां है, वहां है, वहां है? कभी आपने सोचा कि हम गुरुदेव का काम कर रहे हैं या गुरुदेव की खिलाफत कर रहे हैं? गुरुदेव की शक्ति गुरु के चरणों में है, हम उसकी बजाय लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। वहां जाओ, ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है, वहां ऐसा होता है, वहां शक्ति है, वहां शक्ति है। अरे भाई, शक्ति तो गुरु के चरणों में। जो लोग इस तरह के लोगों को दिशा भ्रमित कर रहे हैं और गुरुदेव के ऑब्जेक्ट से भटका रहे हैं, वो खुद तो डूबेंगे और जो इनके साथ रहेंगे वो जरूर डूबेंगे, जरूर डूबेंगे। और इसका उदाहरण है कि पुरानी बात तो छोड़ो, अभी जो वहां सम्मेलन रखा गया था काजलवास में, कम से कम 10 केस मेरे पास आ चुके हैं, और वो कह रहे हैं जब से हम आए हैं वो तांडव नृत्य ऐसा वहां तामसिकता का, जब से हमने आशीर्वाद लिया उसके आशीर्वाद के बाद तो हमारा न तो ध्यान लगता है और न जाप होता है, और वो तामसिक शक्तियां उठा उठा के पटकती है। मैं क्यों भाई, वहां तो बड़ी बड़ी पावरें थी, ठीक क्यों नहीं हुए? क्या नहीं, हमें तो भाई हमें पता ही नहीं था वहां क्या हो रहा है। मैं क्यों, वहां तो वही हो रहा है जो होना चाहिए। ये जो लोगों को दिशा भ्रमित कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, वहां जो जिस आश्रम का गुरुदेव ने वहां पे एक धर्म जी एक आश्रम, अपने तो गए नहीं, एक आश्रम बना हुआ है जिसका गुरुदेव ने उद्घाटन किया था, और उन लोगों ने जब गुरुदेव ने शरीर छोड़ा उस पे पोता लगा दिया और गुरुदेव के आश्रम का नाम की जगह दूसरा ही नाम लिख दिया, और आज वो ठेकेदार बने हुए हैं। गुरु की पावर तो हमारे पास ही है,
अरे जो गुरु की आज्ञा को नहीं मानते, जो गुरु की आज्ञा, गुरु की पावर से डरते ही नहीं, और ये आश्रम वालों को मैं कहना चाहता हूं, वो लोग खुले स्टेज से कहते हैं कि गुरुदेव का इन्होंने मर्डर कर दिया, इन लोगों ने आश्रम वाले गुरुदेव का मर्डर कर दिया, और आश्रम वाले आज चुपचाप सुन रहे हैं उन बात को। धर्मेंद्र और भवन सिंह को फतवा जारी करते हैं ये, और उनको ये कोई जो कानूनी एक्शन लेना चाहिए था कुछ नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे। और वही लोग जिन्होंने वहां पोता लगा दिया और जो आश्रम इन पे ब्लेम लगा रहे हैं, वही लोग ठेकेदार बने हुए हैं कि बस गुरु के प्रचारक तो हम ही है, सारे संसार के एड्रेस तो हम ही करेंगे, सारी पावर तो हमें ही दे दी है। तो कहना कि यह है कि भले ही करो भैया, हम तो कहते हैं जिनको जाना है उनके पास जाओ, और जिनको ठीक अगर धर्मेंद्र के पास आना है तो इनके पास आओ। पर कहना का यही है कि सबसे मैं यही कहता हूं भाई, जब तुम कह रहे हो गुरुदेव अंदर है, तो तुम सारे अंदर जाके देखो तो सही, गुरुदेव से पूछो तो सही, गुरुदेव सही क्या है, गलत क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। पर लोग बाहर भागे फिर रहे, बाहर भागे फिर रहे, बाहर भागे फिर रहे, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, उसको बुला लो, उसको हटा दो, उसको उसको कुछ भी दे दो। इन बातों से क्या लेना देना है गुरुदेव का? कुछ नहीं। गुरुदेव का तो सिर्फ कुछ भी लेना देना नहीं, कुछ भी लेना देना, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है। गुरुदेव ने कहा है कि बस जब उनको ये सुप्रीम पावर जो है संसार को, सारे संसार को, वो मां कौन शक्ति जिसके नाम से चलती है, तो हमें तो ठंडे दिमाग से धर्मेंद्र जी उस वो पावर क्या करना चाह रही है, वो पावर क्या मैसेज दे रही है। हम कोई ये नहीं है कि आज धर्मेंद्र जी मैं करता, मैं तो कहता हूँ ये वो पावर है धर्मेंद्र जी, मैं तो मेरा कहता है जितना ये है ना, ये जितनी प्यार करते हैं तो उतनी लिबरल है, तो उतनी सख्त भी है। अगर हमारे से कोई गलत काम करना तो दूर, हमारे अंदर भाव भी पैदा हो जाएगा ना, 1 सेकंड लगाती है, 1 सेकंड आपको, वो कहते हैं ना नानी याद आ जाती है, कहते हैं नानी याद आती है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा विचार इधर उल्टा सीधा हुआ, 1 सेकंड में चक्कर घुमा देती है, जमीन निकल जाती है। ये नहीं रहता कि मैं कहां जाके गिरूंगा, कहां जाके गिरूंगा। तो ये वो चीज है, इसके अंदर कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई नई पुराना नहीं है, और इसके अंदर गुरुदेव सब माफ करते हैं, सब माफ करते हैं। जितना गुरुदेव से प्रेम करोगे उतना वो भी प्रेम करेगा। पर अगर आप में किसी तरह का अहंकार आ गया, किसी तरह का अहंकार आ गया, कोई माफी ना मांगे, कोई माफी ना मांगे, और कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। तो मेरा तो यही कहना है कि जो भी गुरु भाई है, जो भी बहने हैं, वो बिल्कुल ये जो एपिसोड आ रहे हैं, हम नहीं कहते हमारे पास आओ, पर इनको देख के इनसे अपना मनन करें कि भाई हम जो गुरुदेव का कर रहे हैं उसमें कहीं गलती तो नहीं है, सही क्या है, गलत क्या है। हाँ, हम भी नहीं कहते हमारे पास भी आओ, इसका मनन करके अगर कुछ गलत लगता है तो इसका समाधान कोई और करता है तो वहां कराओ, हमें कोई दिक्कत। और मैं तो कहता हूँ करना भी चाहिए, करना चाहिए, पर कम से कम उनकी यात्रा तो आगे बढ़े। लोग 40-30 साल हो गए वहीं गोल घूम रहे हैं, वहीं गोल घूम रहे हैं, गोल घूम रहे हैं, और वो कहते हैं हम तो गुरुदेव तो मैं सुनते ही नहीं, गुरुदेव तो मैं सुनते ही नहीं। और कई कहते हैं वो ज्यादा वो है, वो कहते हैं बस हमारे तो गुरुदेव हरदम साथ है, हमें तो 2-2 घंटे मुद्राएं होती है, हमें तो बस हम तो जब तो ये बात ये गुरुदेव की, सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन ये बात जो गुरुदेव की थी वो कितनी सिंपल बात कही थी उन्होंने। जो अभी वीडियो में दिखाऊंगा, अभी वही दीक्षा का एक छोटा सा वीडियो है जिसमें गुरुदेव कहते हैं कि मुझे यहाँ देखो। हाँ। और ये रोग के लिए आप और किसी के पास मत जाइए, अगर भैरव जी, माता जी, हनुमान जी के पास चले जाते हो जी जी, और जितनी देर के ध्यान की प्रार्थना करके बैठोगे उतनी देर में ध्यान खुल जाएगा। बिल्कुल। तो ये सिंपल बात, मतलब जब मैंने शुरू किया था ध्यान करना तो ये एक फंडामेंटल फैक्ट था, और मैं टाइम मैनेजमेंट को लेकर के सीखा हुआ व्यक्ति हूँ, टाइम मैनेजमेंट क्या होता है उसके बारे में जानता हूँ। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि जितने मिनट के ध्यान की प्रार्थना मैंने की है उससे 1 मिनट भी ज्यादा हो गया होगा या कम हो गया होगा, बिल्कुल नहीं चलता है। और ये चीज लोगों ने मिस कर दी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और रही खई कसर जो थी वो तामसिकता को लगा के चलो इसमें भी अपन छेद कर ही देते हैं। तो कुछ बिल्कुल कह देते हैं कि भाई बस मैं ही गंगाईनाथ हूँ, और ऐसे करके। तो जब वो एपिसोड्स हुए, जनवरी फरवरी के आसपास की बात होगी, तो बहुत सारे गुरु भाई बहनों ने ऑब्जेक्शन किया या कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, और अपने पास भी उसका कोई ऐसा समुचित जवाब नहीं था। लेकिन इतना तो जरूर था कि वो तो गुरु की शक्ति नहीं है,
गुरु ऐसे बराबर, कभी उपदेश देता नहीं है, और गुरु बिल्कुल ऐसे बिल्कुल। नहीं बोलता कि मैं गंगाईनाथ हूं और तू सबसे प्रिय चेला है, फलाने ढेकड़ है। ये सब हम्म, जो चीज थी, अब हम्म, उसका जवाब ये जो एपिसोड चल रहे हैं, छठा एपिसोड है आज, इसको हम्म, देख करके कई लोगों को जवाब मिलेगा, और जी, कई लोग लौट के भी आएंगे। मैं नाम नहीं बिल्कुल लेना चाहता हूँ, पंजाब से एक बिल्कुल। सरदार जी हैं, वो देखते हम्म, हैं ये और देखेंगे, उनको ये हम्म, रियलाइज हो जाएगा। और जो तथाकथित गंगाईनाथ जी बने फिर रहे थे, हम्म। उनका क्या हश्र होने वाला है वो तो वही जानते हैं। बिल्कुल हम तो बिल्कुल बिल्कुल। भले के लिए प्रार्थना करते हैं, और अब इतना समय भी नहीं रहता है कि कुछ और सोच भी पाए, और पहली बात तो बिल्कुल सोचने से काम भी नहीं चलता है। नहीं, ये एक अब तो ऐसा रास्ता गुरुजी ने दे दिया है, हम्म, ये रास्ता ऐसा दे दिया गुरुजी ने कि बिल्कुल अब इसमें तो सुबह से रात हो जाती है, पता नहीं चलता, और आपकी लिस्ट फुल होती रहती है, 20 लोग, 22 लोग, 25 लोग पर दिन। और ये बिल्कुल। नई नई करते हुए भी आप देखो कि परसों परले दिन तक की लिस्ट फुल है। जी, तो जिस काम पे गुरुदेव ने लगाया उसको उतनी ईमानदारी से और निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, और करने की कोशिश कर रहे हैं। अब धर्मेंद्र जी, मैं तो मेरा कहता हूँ, तो मेरा ये हाल है, तो आपका क्या होगा कि घर के। जी, वो कॉल मेरे को लगता है डिस्कनेक्ट हो गया भंवर सिंह जी का, इंटरनेट की रेंज भी खत्म होगी, और कुछ होगा। तो एनीवे, जो बात भंवर सिंह जी ने कही, आज मैं तो एक दृष्टा था, सिर्फ श्रोता था, दृष्टा और श्रोता। उन्होंने जो मूल बात कही है, बेसिकली वही बात सबके लिए है कि गुरु अंदर है, गुरु के प्रति पूरा समर्पण होगा तो आपकी पार पड़ेगी। अगर आपके अंदर वाला गुरु एक्टिव नहीं हुआ है, तो वो किसी भी स्थान पे चले जाओ, वहां पे वो काम नहीं करेगा। बस इतनी सी बात याद रखने की है। और अब इस एपिसोड को सिरे चढ़ाएं, तो उससे पहले गुरुदेव का वो दीक्षा मंत्र मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। और जो लोग सुनना चाहते हैं गुरुदेव के बारे में और जानना चाहते हैं, वो गुरुदेव के ओरिजिनल वीडियोस देखें, वो ज्यादा काम के हैं। और जो लोग अपनी समस्याओं को लेकर के परेशान हैं, 20 साल, 30 साल, 15 साल से उनको कुछ नहीं हो रहा है, कोई आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही है, कोई रोग है, वो डेफिनेटली संपर्क कर सकते हैं। ऊर्जावान एक सेशन था, और उम्मीद है कि और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आएंगे गुरु भाई बहनों के, जो डेफिनेटली इससे बेनिफिट हुए हैं। और ये केवल और केवल समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग और योगी गंगाईनाथ जी महाराज के आशीर्वाद से संभव होता है। इसमें मेरा और भंवर सिंह जी का व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। तो ये एपिसोड भी इन दोनों को समर्पित करते हैं, दोनों एक ही हैं, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी वो बुलवाते रहेंगे, और जो जिम्मेदारी उन्होंने दी है वो हम ईमानदारी से निस्वार्थ भाव से करते रहेंगे। सब लोगों को बहुत बहुत जय गुरुदेव।